ओके, सो दिस इज़ आवर सेवन्थ लेक्चर। लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा वो इशू हो गया, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो जहाँ से हमने इसको स्किप किया था, वहीं से जो है ना उसको कवर अप करेंगे। तो आज बेसिकली आज के सेवन्थ लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि टिकटॉक पे ऐड कैसे चलाए जाते हैं, ऐड कैसे हम रन करेंगे, और दूसरा ये है कि मेटा के ऊपर ऐड कैसे चलाए जाते हैं और उसके ऊपर जो है ना हम ऐड कैसे रन कर सकते हैं। क्योंकि ऐड चलाना काफ़ी ज़रूरी है किसी भी हमारे शॉपिफाई स्टोर के लिए। जब तक हम ऐड नहीं चलाएंगे तब तक हमें आर्डर नहीं आएंगे। इसमें एक लोगों का और ये मिथ होती है कि ऑर्गेनिक आर्डर नहीं आते, या कुछ कहते हैं कि ऑर्गेनिक आर्डर भी शॉपिफाई के ऊपर आते हैं। इसमें ये है, थोड़ा सा टाइम लगता है जब तक आपका जो है ना मेयार बनता है ना मार्केट में, थोड़े से लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं, देन आपके पास जो है ना ऑटोमेटिकली आर्डर आना शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज जो है ना आपको ऐड चलाने पड़ते हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें जो है ना हमने लास्ट जो लेक्चर मैंने बताया था, जितना कि मैंने समझाया था, तब तक आपको समझ आएगा। कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों की, कि या कोई डाउट तो नहीं है? अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो आपकी जो टिकटॉक अकाउंट है, टिकटॉक एड्स मैनेजर अकाउंट, इसके अंदर यहाँ पे शो रहा है इम्प्रेशन है आई थिंक 2,57,000 और क्लिक्स है 10,000। तो इसके ऊपर टोटल कितना बजट आए? $33। $33 जो आया है उसमें मुझे इतने इंप्रेशन और इतने क्लिक्स जो है ना वो रिसीव हुए हैं। सही। यानी कोई ना। कितने दिन जी का ये जी। आपने ऐड लगाया था? ये एड अब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली किस किस का चला होगा, क्योंकि दिस एड बेसिकली वर्किंग ऑन आवर वीडियोस, जो कि हमारे इसकी वीडियोस के ऊपर ऊपर होते हैं टिकटॉक की। नहीं नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ टोटल कितने दिन तक चला है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, कितने दिन का ये ऐड हो सकता है मेरे कुछ को? घंटों के लिए होता है, दिन के लिए नहीं होता। आप कह लें कि अच्छा। रात 12-1-2 बजे से लेके सुबह के 12-1-2 बजे तक शायद। कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमारे जो है ना वो टारगेट होता है वो पूरा होना होता है, दैट्स इट। अभी सही। इतना एक्सपेंड हो चुका है, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो डेफिनेटली एक गोना भी हाई, तो चेक करते हैं कितना जाता है। अप्रोक्सीमेटली $4.5। और इम्प्रेशन भी ऊपर नीचे हुए होंगे, स्पेंडिंग भी ऊपर नीचे हुई है। तो दिस टोटल इज द। आपने अपने अकाउंट के लिए पैसे रखे कितने थे? मैं $10 से ज़्यादा अपने अकाउंट पे रखता ही नहीं हूँ। तो यहाँ तो अब 34 शो हो रहा है ना। तो 34 मैंने $10 करके लगाए हैं ना, मैंने ऑन द स्पॉट नहीं लगाए। अच्छा, डेली $10 इस तरीके से आप कह रहे हैं। हाँ, मैंने अपना मेरा बजट है कि भाई $10 मैंने टिकटॉक के एक्सपेंडिंग पर डेली लगाना है। तो वो मेरा बजट मैं रख देता हूँ और वो ऑटोमेटिकली कंज्यूम होना शुरू हो जाता है। सही। फेसबुक डिफरेंट है, इसका डिफरेंट सिनेरियोज है। यहाँ पे अभी लास्ट टाइम जो मैंने आपको समझाया था वो तो शायद आपको समझ आया है। अगर नहीं आया तो कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा सर, आप ना ग्रुप के अंदर ना मतलब लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 6 तक जो लेक्चर्स हो चुके हैं उसकी लिंक सेंड कर दिएगा। क्योंकि मेरी 3 क्लास ना मिसिंग हुई थी, मैं ले नहीं पाया था, तो मैं चाह रहा हूँ आप एक साथ मुझे लिंक सेंड कर दें, मेरे पास लिंक चलिए, नहीं है। मैं आपको ग्रुप में बल्कि सबको जो है ना एक बार अगेन शेयर कर दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके। और अभी जो है ना फिलहाल हम चलते हैं कंपेन डिजाइनिंग की तरफ, कि हाउ वी कैन डिजाइन अ कंपेन। मैंने लास्ट आपको ऑप्शन यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे कि कौन सा जो है ना ऑप्शन किस मकसद के लिए यूज होता है। वो आप लोगों को याद है, या थोड़ा सा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? सर कर पड़ा। ओके। सो यहाँ पे स्नैरियोज कुछ इस तरह के हैं, एक मुझे इसको नीचे कर सर देने। जी जी। मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका टिकटॉक अकाउंट है ये शॉपिफाई अकाउंट से किस तरीके से कनेक्ट होता है, आप मुझे ज़रा करके दिखा दें, थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। आपने बस सिंपल जो है ना वहाँ पे ऐप पे जाके कनेक्ट शॉपिफाई के अंदर ना टिकटॉक को डाउनलोड कर देना। यहाँ पे फिलहाल मैंने भी मैंने सर्च किया शॉपिफाई है के स्टोर पे लेकिन मेरे लॉग इन पास ना किया। ऑप्शन आ नहीं रहे, तो आप मुझे प्रैक्टिकली करके दिखा दें। आप ऐसा करें, आप जो है ना अपने यहाँ पे शॉपिफाई स्टोर लॉग इन कर दें या अपनी विंडो शेयर कर दें, वहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोर मेरे ओपन है वो मैं पब्लिकली इस तरह ओपन नहीं कर सकता, नाम होते हैं। तो नया अकाउंट जो है उसको बनाकर डिफिकल्ट है थोड़ा सा करना, कनेक्शन है कि ये वो। तो आप अपना जो अकाउंट है यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर दें, यहाँ पे उसके साथ कर लेते हैं, क्योंकि अपना जो अकाउंट है वो जो मेरे हैं वो पहले से कनेक्टेड है, और उनके यहाँ पे मैं जो है ना स्क्रीन के सामने लॉगिन नहीं करना चाहता, क्योंकि ये वीडियो जो है ना पब्लिकली निकल आती है कभी ना कभी। मैं यहाँ पे ये बात कर रहा था कि अबाउट दीज सेक्शंस के यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है एक रीच का। रीच के लिए ये होता है कि बेसिकली हम इसको जो है ना अवेयरनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं तो कि
प्लीज अपना माइक म्यूट करें। अवेयरनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे होते हैं कि लेट्स सपोज आपने शौकत खानम की ऐड तो देखी होगी। वो जो है ना अवेयरनेस पर्पज के लिए है, उसकी ऐड जो आप लोगों ने काफ़ी देखी होगी, मैं भी देखता हूँ। तो वो बेसिकली अवेयरनेस पर्पज के लिए है कि भाई शौकत खानम ये है, या आप डोनेशन करनी है, ये वो सब जो चीज़ें हैं वो करें। उसके बाद आ जाता है हमारा ट्रैफिक। ट्रैफिक के लिए आ जाता है कि हमने किसी के पर्टिकुलर वेबसाइट पे या पर्टिकुलर ऐप पे ट्रैफिक को भेजना है। हम चाहते हैं हमारे जो टिकटॉक की ऑडियंस है वो देखे हमारी वीडियो को, और उसके बाद जो है ना एक कॉल टू एक्शन ले, वो हमारे वेबसाइट पेज पे जा सकती है, या हमारे कोई ऐप है उसके ऊपर जा सकती है। तो ट्रैफिक जो है ना इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। उसके बाद व्यूज़, अगर आपको जो है ना व्यूज़ वगैरह चाहिए तो आप जो है ना व्यूज़ को यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। इसमें ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना व्यूज़ दिए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियोज़ को ना व्यूज़ के पर्पज़ के लिए प्रमोट किया जाता है। उसके बाद आ जाता है कम्युनिटी इंट्रैक्शन। कम्युनिटी इंट्रैक्शन में ये होता है कि आपको व्यूज़ और फॉलोअर्स जो है ना मिक्सअप गेन होते हैं। अगेन ये आपके कंटेंट के ऊपर पे डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरह का कंटेंट जो है वो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस चीज़ का जो है ना थोड़ा सा आपने ख्याल रखना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप जो है ना कोई भी वीडियो लगा दें उठा के, उसको जो है ना व्यूज़ भी आना शुरू हो जाते हैं, उसको जो है ना ये वो। और अगर आपका अच्छा कंटेंट है तो आपको व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, फॉलोअर्स ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं। लेकिन अगर आपका कंटेंट जो है वो थोड़ा सा डाउन है तो उसको जो है ना डेफिनेटली उसके ऊपर एड स्पेंडिंग ज़्यादा होगी। उसके बाद आ जाता है ऐप प्रमोशन। सर अगर किसी वो जी स्पॉन्सर जी। वीडियो होती है वो भी उसी तरह करते हैं। जो स्पॉन्सर वीडियो आती है बेसिकली यहीं से चलती है। स्पॉन्सर आपको नजर आती है ना, उसके पीछे इस तरह का टिकटॉक ऐड अकाउंट होता है जिसके ऊपर जो है ना वो चलाई जाती है। उसके बाद अगर कोई ऐप की प्रमोशन आप कर रहे हैं तो आप जो है ना यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको लीड्स चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लीड्स का बेसिकली ये होता है कि आपने डाटा कलेक्ट करना है। इसमें ये है कि मैं इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आप लोगों को दूं को शायद एक ज़मीन.com की ऐड आप लोगों ने देखी हो। ज़मीन.com जो है ना एक रियल्स के जो है ना बिजनेस है, यहाँ पे लाहौर में रियल्स के डेवलपर हैं। वो प्लाजाज और कमर्शियल प्लाजाज और रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स वगैरह बनाते हैं, काफ़ी ह्यूज लेवल पे काम है उनका। तो सर मैं अपना ना क्या नाम है शॉपिफाई स्टोर की स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ। एक मिनट, आप जो है ना लेक्चर के बाद इसको थोड़ा सा कवर अप करते हैं। फिलहाल जो है ना पहले लेक्चर कंटेंट कवर कर लें, एड्स का देख लो, उसके बाद आपका जो इशू है उसके ऊपर देख लेते हैं स्क्रीन शेयर ठीक करके। है। अच्छा आप मुझे आज फेसबुक एड्स के बारे में नहीं बताएंगे? उसके बारे में भी बताना है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइम कम है, तो पहले ये कवर कर लें, उसके बाद उसको जो है ना स्क्रीन शेयर करवा के कर लेंगे। ओके ओके। उसके बाद ये है कि हमारे पास लीग्स आ जाती हैं। लीग्स जो है ना हम कनेक्ट करते हैं, लीग्स के अंदर जो है ना हम डाटा कलेक्ट करते हैं अपना, जितने भी हमारे पास बंदे आते हैं उन सब का। उसके बाद हमारे पास आ जाती है वेबसाइट कन्वर्जन के, आप जो है ना अपनी ट्रैफिक को वेबसाइट के ऊपर कन्वर्ट करवा लें, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं आपके प्रोडक्ट्स की सेल्स वगैरह, ये वो। अगर आपके प्रोडक्ट सेल करते हो टिकटॉक शॉप पे या कोई वेबसाइट के ऊपर या कोई ऐप के ऊपर, तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, आप मल्टीपल में से किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हो। लेट्स सपोज हम जो है ना ट्रैफिक के ऊपर जाते हैं कि भाई हमें जो है ना ट्रैफिक चाहिए हमारे किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर या हमारे किसी जो है ना स्पेसिफिक लिंक के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे ट्रैफिक चूज कर लेता हूँ। उसके बाद जो है ना उसके बाद जो है ना यहाँ पे ट्रैफिक चूज करने के बाद अगर आप देखें तो ऑटोमेटिकली जो है ना नीचे आ गया। मैं यहाँ पे ट्रैफिक चूज करता हूँ, यहाँ पर इसको वापस करता हूँ, और मैं यहाँ पे ऊपर ट्रैफिक चूज करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना नीचे आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। उसके बाद ये सब सेटिंग्स हैं, इनमें अगर आपको कंपेन का नाम डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप नाम भी रख सकते हैं। मैं अपने केस में जो है ना इसको एम्पटी छोड़ देता हूँ, इसको जैसे है वैसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे आके फिर जो है ना मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ, कंटिन्यू। और देन फिर जो है ना मेरे पास इस तरह का एक पेज आगे पॉपअप होता है। अब कंपेन जो है डिज़ाइन करना, सब कंपेन डिज़ाइन करने में जो है ना 19-20 या 18-20 का फ़र्क होता है। मैं आप लोगों को एक सैम्पल कंपेन डिज़ाइन करके बता दूंगा, तो आप जो है ना इस तरह अपने मेन कंपेन्स को डिज़ाइन कर सकोगे। अब यहाँ पे ऐड ग्रुप का नाम भी है, अगर आप वो भी रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे इसको नहीं चेंज करता क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ ठीक है, जो भी नाम है जो भी सब चीज़ें हैं इट्स ओके। यहाँ पे फिर मैं नीचे आता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ जाता है कि भाई आपने जो है प्रमोशन किसकी, लाइक आपको जो है ना ऑप्टिमाइजेशन लोकेशन क्या है, लाइक आप ट्रैफिक को कहाँ पे डिवर्ट करना चाह रहे हो।
मैं कहता हूँ जी वेबसाइट पे जा रहा हूँ। अगर आपके केस में अगर आप ऐप पे करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है ना चाहता हूँ कि जो मेरी वेबसाइट के ऊपर है। उसके बाद मैं फर्दर यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है ना दो तरह के मेरे पास प्लेसमेंट्स आ रही हैं। एक है ऑटोमेटिक, ठीक है, और एक है मैनुअल। अगर आप ऑटोमेटिक के ऊपर छोड़ना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक के ऊपर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं जो है मैं मैनुअल के ऊपर जाता हूँ कि भाई मैं खुद चूज़ करूँगा कि मैंने कहाँ पे ऐड चलाने हैं। तो मैं यहाँ पे जो है ना सिर्फ टिकटॉक को चूज करूंगा, बाकी इन दोनों को जो है ना स्किप कर दूंगा। एक बैंगल है, एक ग्लोबल ऐप बंडल है, ठीक है। मैं इन दोनों को स्किप कर दूंगा, सिर्फ यहाँ पे टिकटॉक को चूज करूंगा। उसके बाद अगेन मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ जाती है टारगेट ऑडियंस। यहाँ पे जो है ना हमारी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली या हमारी निश के अकॉर्डिंगली ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, किस पार्टिकुलर लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ना एप्लीकेशन कोई भी चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो उसका जहाँ पे मुझे उसका पता है कि यार इसकी जो ऑडियंस है ना वो लाहौर में ज़्यादा मिलेगी। तो मैं यहाँ पे लाहौर एंटर करता हूँ। लाहौर एंटर करने के बाद जो है ना आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो है ना मुझे इसने दिखा दिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार कराची में भी उस लेवल की ऑडियंस है जो कि मैं इस प्रोडक्ट को खरीदे, तो मैं यहाँ पे कराची पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो कराची भी यहाँ पे जो है ना कराची सिंध पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो है ना ये मेरे पास दोनों ऑप्शन मैंने चूज कर लिए हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास एक लोकेशन कराची भी आ गई, एक लोकेशन आ गई मेरे पास लाहौर। तो मैं अपने लोकेशन को अपने हिसाब से चूज कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे पाकिस्तान में चलाऊँ तो मैं वो भी चूज कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन फिलहाल इस पर्टिकुलर केस के लिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरी जो एड्स है ना वो सिर्फ लाहौर और कराची में चले। इसके अलावा बाकी मैं किसी शहर में अपनी ऐड को दिखाना जो है ना नहीं चाह रहा। तो आप जो है ना यहाँ पे आ सकते हो। उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट है वो लेडीज़ के रिगार्डिंग है, वो जेंट्स के रिगार्डिंग आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। अगर आप फीमेल को चूज़ करोगे तो जो है ना यहाँ पे फीमेल आ जाएगा। अगर मेल को चूज़ करोगे तो यहाँ पे जो है ना मेल आ जाएगा। अगर आल को चूज़ करोगे तो आल चूज़ हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए जो है ना हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑडियंस रेंज आ रही है। अब हमने ऑडियंस को चूज किया हुआ है ना, तो लाहौर और कराची में तकरीबन इतने अकाउंट्स एक्टिव हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अगर मैं कोई और एरिया भी ऐड करता हूँ तो उनमें भी जो है ना उसको कवर अप करेगा। उसके बाद अगर मैं मेल पे आता हूँ तो यहाँ पे देखें मेल पे वो थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। मैं फीमेल पे आता हूँ तो फीमेल पे जो है ना वो और कम हो जाएगा। अगर मैं आल पे आता हूँ तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल ऑडियंस है ना वो ज़्यादा है, यहाँ पे आल में आ जाती है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें कि लोकेशन हमारे पास लाहौर है। उसके बाद लैंग्वेजेस आ जाती हैं कि जेंडर ये वो सब चीज़ें। तो अगर आप कोई भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आप जो है ना कोई एज ग्रुप को टारगेट करना चाहते हो, लाइक आप चाहते हो कि भाई 13 से 17 वाले को स्किप करना हो तो इसको स्किप कर दें। 18 से आप जो है ना मैं कहता हूँ 44 की एज को टारगेट करना चाहते हैं तो आप जो है ना 18 से लेके 44 की एज ग्रुप को टारगेट कर रही होंगे। आपकी जो एड्स है ना इन एज ग्रुप के ऑडियंस को जो है ना नजर आएगी। अगर अगेन अगर आप सारी करते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इन ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। यहाँ पे आप ऑडियंस रेंज चेक कर दें, वहाँ पे वो भी बता रहा है। उसके बाद नीचे हम थोड़ा सा आते हैं, यहाँ पे लैंग्वेजेस का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। अगर आप लैंग्वेजेस को चूज करना चाहें कि स्पेसिफिक ऐसे बंदे को टारगेट कर रहे हैं जो कि ये लैंग्वेज बोले, लाइक इट में भी डच, इट में भी इंग्लिश, इट में भी उर्दू, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। पाकिस्तान में मैं चला रहा हूँ तो मुझे लैंग्वेज का कोई मसला नहीं, तो मैं कहता हूँ जिसको भी भाई पाकिस्तान में है ना आप दिखा दो। उसके बाद स्पेंडिंग पावर आपकी जो कितनी है, हाई स्पेंडिंग पावर है या आल है, तो यहाँ पे आप इसको आल पे ही रहने दें। हाई पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप नीचे आ जाए तो नीचे आके आपके पास जो है ना यहाँ पे डेली बजट आ जाता है। तो आप अपने डेली बजट को जो है ना चूज कर सकते हो। डेली बजट यहाँ पे जो है ना मिनिमम $50 है, तो यहाँ पे $50 अगर एंटर है तो ठीक है, अगर नहीं एंटर तो आप यहाँ पे एंटर कर दें। इसमें जो है ना परेशानी वाली कोई बात नहीं है कि जो डेली बजट है $50 का शायद अब लगेगा, नहीं ऐसा कोई नहीं। जितना आप रखेंगे अपने अकाउंट में उतना ही बजट लगेगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मैं उससे ज़्यादा पैसे मेरे अकाउंट में पड़े होते हैं तो इस स्पेसिफिक ऐड के ऊपर सिर्फ $50 लगे, इससे ज़्यादा जो है ना पैसे लगे ना, इससे ज़्यादा जो है ना वो पैसे ज़ाया ना हो। तो इसलिए जो है ना डेली बजट का ये थोड़ा सा मामला होता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो नीचे आके आपके पास आ जाता है कि जी आप यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर के अगर जो है ना भाई आप जो है ना कोई स्टार्ट और एंड टाइम पे रखना चाह रहे हो कि इस गेट को ये स्टार्ट हो या इस टाइम के स्टार्ट हो और इस गेट को या इस टाइम को ये एंड हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। या आपको स्टार्टिंग डेट जहाँ पे चाह रहे हैं तो आप उसको भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। मेरे केस में ये होता है कि मैंने इसको ऑन द स्पॉट ही चलाना होता है, तो मैं इसको टच नहीं करता या इसको छेड़ता नहीं हूँ। लेकिन अगर आप छेड़ना चाहो तो आप यहाँ से जो है ना इसको छेड़ भी सकते हो।
आप यहाँ पे क्लिक करो तो आप यहाँ पे जो है ना गेट चूज कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि 15 जनवरी को जो है ना ये एक्टिव हो, ठीक है। मैंने 15 जनवरी जो है ना इसको ओके कर दिया। और सॉरी 15 जनवरी, उसके बाद जो है गेट एंड टाइम क्या होना चाहिए कि भाई किस टाइम एक्टिव होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ से चूज कर सकते हो। मैं कहता हूँ जी 15 जनवरी को जो है ना ये रात अ, हाँ ये जो है ना किधर गया इसका, हाँ ये जो है ना पूरे 15 जनवरी को एक्टिव हो जाए तो ठीक है। पूरा 15 जनवरी को जो है ना 15 जनवरी जब होगा मीन्स कि 14 की रात 12 बजे ये एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं इसको एंडिंग पॉइंट चूज करना चाहता हूँ तो मैं वो भी चूज कर सकता हूँ कि भाई किस पॉइंट से लेके, अब यहाँ पे देखिए 15 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। आपको एंडिंग पॉइंट किसका चूज करना है तो मैं वो भी चूज कर सकता हूँ कि 15 को स्टार्ट हो रही है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इसको 20 तक चलाओ, ठीक है। तो 20 तक इसका ओके है, तो अब ये 15 से लेके 20 तक चलेगी। उसके बाद जो है ना ये सब जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद इसकी जो डिपार्चिंग है या इसका जो एग्जिट टाइम है, आप चाहते हो कि पूरा दिन चले या किसी स्पेसिफिक टाइम पे आप चलाना चाह रहे हो। अगर आप स्पेसिफिक टाइम पे चलाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे भी जो है ना चूज़ कर सकते हो कि भाई कौन सा दिन कौन सा टाइम, ये वो सब जो चीज़ें हैं ना आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। मेरे केस में इसको मैं आईडी के ऊपर रहने देता हूँ। आप अपने हिसाब से इसको चूज़ करना चाहें तो वो भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑप्टिमाइजेशन के, लाइक आप क्लिक चाहते हो या आप लैंडिंग पेज का व्यू चाहते हो, क्या चाहते हो। हमारे केस में इस पर्टिकुलर ऐड को हमने चूज़ किया तो हमारे केस में स्किप भी है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि कॉस्ट कैप पर क्लिक, इसको हम सिंपल अल्फाज में क्या लेते हैं कि सीपीसी। सीपीसी है ये, कॉस्ट पर क्लिक, कि आप जो है ना यहाँ पे अगर पढ़े तो यहाँ पे लिखा है कि वी एम टू स्पेंड योर एंटायर बजट यूजिंग मैक्सिमम डिलीवरी बिग स्ट्रेटजी टू गेट मोर रिजल्ट्स एंड देयर आर बिग पर रिजल्ट इफ यू लाइक टू कीप द एवरेज कंज्यूमर रिजल्ट टू कंटेन टू सर्टेन अमाउंट। लाइक आप अगर इसको जो है ना इस बॉक्स को अगर आप खाली छोड़ देती हो तो टिकटॉक ऑटोमेटिकली आपके बजट को कंज्यूम करते हुए आपको मैक्सिमम रीचेज और मैक्सिमम कन्वर्जन्स देने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप इसको बाउंड करना चाहो तो आप जो है ना बाउंड भी कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जो $0.01 जो है ना पर क्लिक मैं टिकटॉक का दूंगा, तो मैंने एक रेट डिसाइड कर लिया कि ये रेट जो है ना मैं टिकटॉक के साथ फिक्स करूंगा या टिकटॉक के साथ जो है ना तय पाऊंगा। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है ना अब मेरी फर्दर सब चीज़ें चलेंगी। लेट्स सपोज ये मैंने बजट देख लिया है, मैं अपने हिसाब से जो है ना वैसे इसको रैंडमली पुट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप इसको 0.05 कर दें, आप इसको एम्प्टी छोड़ दें, आप अपने हिसाब से अपनी निश के हिसाब से अपनी चीज़ों के हिसाब से कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ फॉर ट्रैफिक, अगर आप दूसरी चीज़ों को कवर अप करना चाहते हैं तो वो भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद सर ये, जी जी, सर अगर इसको सीपीसी को एम्प्टी छोड़ेंगे तो क्या होगा? मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूंगा ना। यहाँ पे आप देखिए कि वी एम टू गेट मोस्ट रिजल्ट वाइल कीपिंग द एवरेज कॉस्ट पर क्लिक अराउंड लोअर देन 0.01 पर क्लिक यूएस की। तो यहाँ पे जो है ना मैंने एक रिएक्शन के साथ डिसाइड कर दिया कि भाई आपने जो भी करना है ना 0.01 यूएस की राउंड अबाउट रहते हुए करना है, इससे ऊपर नीचे नहीं जाना। या अगर ऊपर भी जाए तो स्लाइटली ऊपर हो, या कोशिश करें इसके अंदर अंदर हमारा काम हो जाए। और ये हमारी स्पेंडिंग में से जाएगा? ये स्पेंडिंग डेफिनेटली। तो अगर मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ तो आप यहाँ पे चेक करिए, अब ऑटोमेटिकली टिकटॉक सेंस करेगा कि उसको किस तरह वर्क करना चाहिए। वो अपने एल्गोरिज्म को ऑटोमेटिकली जो है ना उस तरह पुश करेगा ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट्स ला के दे। कुछ केसेस में ये इफेक्टिव होता है, कुछ केसेस में इफेक्टिव नहीं होता। मे बी आपके केस में ये इफेक्टिव साबित हो, लेकिन मेरे केस में इफेक्टिव साबित ना हो। तो मैं अपने केस को देखते हुए अपनी नौयत को देखते हुए यहाँ पे उसको एम्प्टी छोड़ सकता हूँ, यहाँ तो कि बिग डिसाइड कर सकता हूँ कि 0.01 0.05 0.010 0.10, या जो भी मुझे चूज करता है, जो भी मुझे सूट करता है, मैं अपने हिसाब से जो है ना इसको चूज कर सकता हूँ। आप भी चूज कर सकते हैं। चल ये कोई टाइम टेबल। आपकी आवाज नहीं, आपने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि किस टाइम ऐड चाहिए। अ, मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं अपनी ऐड जो है ना रात 12 बजे के बाद चलाता हूं। इसका मकसद ये होता है कि 10 आवर्स नहीं होते तो मेरी स्पेंडिंग कम से कम लगती है और मुझे रिजल्ट्स जो है ना मेरे मन चाहे रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं तो आप मेरे ख्याल से रात में चला सकते हैं। लेकिन अगर आप दिन में भी चलाना चाहें तो दिन में भी चलाएं, मुझे इससे भी कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं अपना अगर बताऊं तो मैं अपना रात में चलाता हूँ, आप चाहें तो आप दिन में भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। समीर भाई का क्वेश्चन है कि सर टिकटॉक की कोई भी प्रोडक्ट की ऐड खुद कितने बनाना टाइम तक? है। वो आपकी स्पेंडिंग के ऊपर होता है, जितने आपके पैसे ज़्यादा पड़े होंगे उतनी आपकी ऐड चलती जाएगी। अगर आपके पैसे खत्म हो जाएंगे तो आपकी ऐड भी बंद हो जाएगी।
समीर भाई, टिकटॉक की जो ऐप प्रोडक्ट होती है ना, ऐड होती है, वो आप खुद भी बना सकते हैं, या सम टाइम आप किसी की जो बनी बनाई पिक्चर्स होती है ना उनके ऊपर भी ऐड चला बनी बनाई वीडियोस होती है ना उनके ऊपर भी ऐड चला सकते हैं। जैसे कि आपको दराज के ऊपर किसी प्रोडक्ट की वीडियो मिल जाती है, आपको अली एक्सप्रेस के ऊपर किसी प्रोडक्ट की वीडियो मिल जाती है, आप उन वीडियोस को उठा के जो है ना बना लगा सकते हो उसके ऊपर अपना वॉइस ओवर करके। या तो अगर ये नहीं करना तो आप अपनी प्रोडक्ट की वीडियो खुद भी बना सकते हो, जैसे आपको मुनासिब लगे, जैसे आप साहब जी, इसको एआई कैसे बनते हैं? आपकी क्या आवाज़ नहीं आई? हम टिकटॉक पर देखते हैं ना, एआई बोल रहा होता है क्रिएटिव में। उसका मुझे नहीं आइडिया, सॉरी, वो मेरा नहीं है मामला, उसका मुझे पता नहीं है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसको जो है ना एम्पटी छोड़ देता हूँ, क्योंकि टिकटॉक जो है ना अपने हिसाब से इसको सेंस करें। यहाँ पे मैं आगे नेक्स्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट पे आने के बाद जो है ना मेरे पास यहाँ पे जो है ना ऑप्शन आ जाता है कि स्मार्ट क्रिएटिव ऐड, जिस तरह की जो चीज़ें हैं ये आ जाता है। तो अब जो है ना मैं आपको नीचे आकर थोड़ा सा दिखाता हूँ, इसको रिफ्रेश हो लेने दें। ओके। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना आ गया। उसके बाद ये है कि आपने अपने टिकटॉक, आपके पास दो ऑप्शन है बेसिकली, कि आपने अपने टिकटॉक की वीडियो को करना है पर क्या स्पॉन्सर करना है, या तो आपकी वीडियो बनी पड़ी है, आपने टिकटॉक चैनल के ऊपर उसको अपलोड नहीं किया तो वो आपने करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना अगर आपकी वीडियो टिकटॉक के पेज के ऊपर नहीं अपलोड, या टिकटॉक के ऊपर नहीं अपलोड, तो आप जो है ना यहाँ से सिंगल वीडियो पे क्लिक करके जो है ना वीडियो अपलोड कर सकते हो, या यहाँ से अपलोड कर सकते हो, फॉर्म लाइब्रेरी पिक कर सकते हो, या अपनी खुद की क्रिएट भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर आपने अपना जो है ना एक टिकटॉक टिकटॉक का पेज बनाया हुआ है, जैसे कि मेरा पेज बनाया हुआ है इवॉल्व कॉमर्स का, मैं वहाँ पे वीडियोस अपलोड करता हूँ, देन मैं उन वीडियोस के ऊपर जो है ना ऐड चलाता हूँ। अगर आप भी इस तरह करना चाहें तो आपके लिए क्या प्रोसेस होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना मैं थोड़ा सा मोबाइल से आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आपने जो है ना एक आपको चीज़ चाहिए होती है, वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी। अभी इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोगों को जो है ना मेरा ये नज़र आ रहा है टिकटॉक का एड अकाउंट और टिकटॉक का अकाउंट। जी नज़र आ रहा है। अब इसके ऊपर जो है ना स्पेसिफिक मैंने किसी वीडियो के ऊपर जो है ना ऐड चलानी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी, मैंने ना मैं इसकी वॉइस को बंद कर देता हूँ, मैंने जो है ना इस वीडियो के ऊपर जो है ना मैंने इस वीडियो के ऊपर जो है ना अपनी एड्स, क्या ये बंद क्यों नहीं हो रहा? ये इस वीडियो के ऊपर मैं कहता हूँ मैंने अपनी ऐड चलानी है। यहाँ पे जो है ना आपको यहाँ पे तीन डॉट्स नजर आ रहे होंगे, इन तीन डॉट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना इस तरह का मेन्यू आएगा। इस तरह का मेन्यू आने के बाद आपने इसको स्क्रॉल इस तरह करते जाएं, लास्ट पे जो है ना आपके पास सेकंड लास्ट ऑप्शन आएगा। यहाँ पे मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट की है जी, मेरे पास यहाँ पे सेकंड लास्ट है, इसको कहते हैं ऐड सेटिंग। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो है ना आपके सामने एक पेज आएगा। इस पेज को ऑप्शन ओपन करने के बाद सेंटर में आपके पास एक ऑप्शन आएगा ऐड ऑथराइजेशन का। आपने इस ऑप्शन पे जो है ना, ओके वहां पे मेरे से बंद हो गया गलती से, 1 सेकेंड। आपने जो है ना इस ऑप्शन को जो है ना ऑन कर देना है। इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो वो पूछेगा कि भाई आपने कितने दिन के लिए ऐड ऑथराइजेशन करनी है, 7 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, या 1 साल के लिए। मैं कहता हूँ 30 दिन के लिए जो है ना इसको आप कर दें, तो मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ। ठीक है, अथोराइज का। यहाँ पे मेरे पास और ऑप्शन जो है ना थोड़े से मजीद शो होना शुरू हो जाते हैं। मैं यहाँ पे जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, देन फिर इसको जो है ना मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद जो है ना मैंने इसको कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक कोड कॉपी करने का ऑप्शन आता है, इसको जो है ना मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं जो है ना आपको अपनी व्हाट्सएप ओपन करके दिखाता हूँ कि मेरे पास जो है ना ये कैसे वर्क करता है, मेरे पास जो है ना कौन सा कोड कॉपी हुआ है। तो अब मेरी व्हाट्सएप में यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मेरी व्हाट्सएप पे यहाँ पे ओपन होगी, जस्ट 1 सेकंड, इसको जो है ना ओपन होने दे। कि जल्दी हो जाओ।
ओके, सो ये मेरी जो है ना व्हाट्सएप ओपन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास जो है ना वो कोड जो सेव था ना, जो मेरे पास जो है ना निकल के आया है, ठीक है। मैं यहाँ पे उसको जो है ना पेस्ट कर देता हूँ अपने मोबाइल से, और देखते हैं कि कोड किस तरह का था। ये मैं पेस्ट करके यहाँ पे अपने आप को भेजता हूँ, तो ये वो कोड था जो कि मुझे पेस्ट करने से वहाँ पे मिला है। अब इस कोड को जो है ना हमने यूज करते हुए अपनी स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर ऐड चलाने हैं। मैं इस कोड को यहाँ पे आके जो है ना कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ, और अपने जो है ना इस पेज के ऊपर आ जाता हूँ। इस पेज के ऊपर आके मैंने ऊपर आना है। ऊपर आके मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आइडेंटिटी का, ठीक है। आइडेंटिटी के अंदर आपने जाना है यूज टिकटॉक अकाउंट टू डिलीवर स्पार्क, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको ऑन कर देना है। ऑन में इसको करूंगा ना तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे कि यूज्ड ऑन बाय यू, ठीक है। या मैं कहता हूँ कि यूज्ड ऑथराइज्ड अकाउंट आर पोस्ट। मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास जो है ना यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, फिर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ना वो मुझे कहता है कि कोड जो है ना आप ऐड करें। मैं यहाँ पे कोड ऐड करता हूँ और इसको करता हूँ रिसर्च। ये मैं इसको रिसर्च कर लिया। अब जिस वीडियो के ऊपर मैं चाह रहा था कि मैं ऐड चलाऊँ, वो वीडियो यहाँ पे आपको नजर आ गई। ये वही वाली वीडियो जो कि मैंने अभी आपको मोबाइल पे दिखाई, जी सर वही। ठीक है। मैं इसको करता हूँ एग्जैक्टली सर। कंफर्म, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, तो मैं इसको जो है ना यहाँ पे ये भी चूज कर देता हूँ कि नीचे आके मेरे पास दो ऑप्शन है, तो इवॉल्व कॉमर्स का, ठीक है, ये पेज है। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पे मेरे पास पहले एक ऑप्शन आ रहा था कि अपलोड पोस्ट, ये वो, अब यहाँ पे आ रहा है कि टिकटॉक पोस्ट। मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना इन वीडियोस के ऊपर जो है ना मेरी ऐड ऑलरेडी चल चुकी है, तो मैं यहाँ पे इस पार्टिकुलर जो है वीडियो के ऊपर मैं चलाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जो है इसको पिक करूंगा और देन जो है ना इसको मैं कंफर्म कर दूंगा। अब कंफर्म कर दिया है तो दिन में नीचे आ रहा हूँ, तो नीचे आप मेरे पास यहाँ पे एक और बटन है कि कॉल टू एक्शन का। अगर मैं अपना म्यूजिक शेयर अलाउ करना चाहता हूँ, मीन्स कि मैं अपने वॉइस को अलाउ करना चाहता हूँ कि कोई मेरी वॉइस को कॉपी कर ले, तो मैं यहाँ पे इसको अलाउ कर सकता हूँ। लेकिन मैं इसको अलाउ नहीं करता, तो मैं इसको ऐसे स्किप छोड़ दूंगा। उसके बाद कॉल टू एक्शन आप कस्टमाइज करना चाहें तो आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप इसको वैसे छोड़ना चाहें तो आप इसको वैसे छोड़ भी सकते हैं। मेरे केस में मैं इसको हमेशा कस्टमाइज करता हूँ। यहाँ पे जो है ना डायनामिक कहते हैं, यहाँ पे अगर आप पढ़ें तो वो कह रहा है कि ऑटोमेटिकली शो डिफरेंट कॉल टू एक्शन टैक्स अकॉर्डिंग टू मैक्सिमाइज योर परफॉर्मेंस। मैं कहता हूँ ठीक है, ये बात भी तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं जो है ना अपने अपने हिसाब से इसको करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड पे आ जाता हूँ। स्टैंडर्ड पे मेरे पास काफ़ी बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं जो कि टिकटॉक ने मुझे दिए हुए हैं। लाइक एक है लर्न मोर का, एक है डाउनलोड का, एक है शॉप नाउ का, एक है साइन अप का, एक है कॉन्टैक्ट अस का, एक है अप्लाई नाउ का, एक है बुक नाउ। इस तरह के ऑप्शन हैं। मैं कहता हूँ जी कॉन्टैक्ट अस मेरे पास ही ऑप्शन होना चाहिए। अब जब भी ऐड चलेगी तो नीचे बंदे को जो है ना कॉल टू एक्शन नजर आएगा कि कॉन्टैक्ट अस के हमसे कॉन्टैक्ट करें। अब यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे नजर आ रहा है कॉन्टैक्ट अस का। सेम इसी तरह का जो है ना अगले को ऐड में भी शो होगा। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी शॉप नाउ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अब जो भी जो है ना थोड़ा सा आएगा तो वो यहाँ पे आपको शॉप नाउ का बटन शो होगा। लेकिन मैं शॉप नाउ का मेरा कोई काम ही नहीं है, तो मैं जो है ना फिलहाल इसको कॉन्टैक्ट अस पे चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो मेरे पास आ जाता है डेस्टिनेशन। कि भाई ये तो ठीक है मैंने ऐड चला ली, ये तो ठीक है मैंने ऐड चला कर जो है ना मेरा मकसद जो है ना पूरा हो रहा है कि भाई ऐड मेरी चल रही है। लेकिन मैंने अपनी ऑडियंस को डाइवर्ट करके किसी स्पेसिफिक जगह पे लेके जाना है। मैंने उनको यहाँ से उठा कर ना, जो मेरे टिकटॉक ऑडियंस देख रही है, मैंने उनको उठा कर जो है ना किसी स्पेसिफिक पेज पे लेके जाना है। वो मेरे स्टोर का पेज हो सकता है, वो मेरी प्रोडक्ट का पेज हो सकता है। लेट्स सपोज कि वो कोई प्रोडक्ट का पेज है, तो आप यहाँ पे जो है ना उस यूआरएल को पिक पेस्ट कर दें। अब मेरे केस में मेरा एक यूआरएल है, मेरा एक लिंक ट्री है, तो मैं उसको जो है ना यहाँ पे, ये मेरा लिंक ट्री है, मैं इसको आता हूँ यहाँ पे जो है ना इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं जो है ना इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ लिंक में, ठीक है। अब लिंक में पेस्ट हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली जो है ना इसको सेंस कर रहा है कि लिंक जो है ऑथेंटिक लिंक है ना, कोई स्पैमिंग तो नहीं है, कोई यहाँ पे स्कैम वाली चीज़ तो नहीं हो रही। तो अब इसको जो है ना वो स्कैन कर रहा है। जैसे स्कैन हो गया, वो यहाँ पे जो बबल सा आ रहा था, यहाँ पे जो वो गोल सर्कल आ रहा था, वो खत्म हो गया। अब अगर मैं इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूँ कि ये लिंक मुझे कहाँ पे डाइवर्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे जो है ना इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, इस प्रीव्यू के ऊपर। आप यहाँ पे देखें कि मेरे पास जो है ना एक वेबसाइट सी ओपन हो गई है। उसमें लिखा हुआ है कि जी इवॉल्व कॉमर्स, नीचे लिखा हुआ है कि जी इवॉल्व कॉमर्स एक्सपर्ट फ्रॉम चन्नू बेस्ड इन लाहौर प्रोवाइडिंग ए टू जी कोर्सेज एंड सर्विसेज। ये मेरा बायो है, उसके भी नीचे मेरे पास यही वाली वीडियो है कि आप मेरा ही कोर्स क्यों लें। अगर आप इसको देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं।
नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, आप मेरे चैनल को देख लें यूट्यूब को। अगर आप टिकटॉक प्रोफाइल पे जाना चाहें तो यहाँ पे ये ऑप्शन है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को देखना चाहें तो यहाँ पे वो ऑप्शन है। इसके बाद अगर आप जाना चाहें मेरे फेसबुक पेज पे तो ये ऑप्शन है। अगर आपको शॉपिफाई की 2 डेमो क्लासेस चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक करके ले सकते हैं। अमेजोन की 2-3 डेमो क्लासेस चाहिए तो इस लिंक के ऊपर पेज क्लिक करके ले सकते हैं। और अगर आपने मेरी पिन लोकेशन देखनी है तो आप ये लिख सकते हैं। और इसके बाद जो लास्ट हमारी वीडियो आई थी जुल्करनैन भाई की तरफ से, तो यहाँ पे अगर आपने इसको देखना है तो आप इसको भी यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये मेरा जो है ना यूआरएल है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बंदा है ना वो इस वेबसाइट के ऊपर डाइवर्ट होके आए। उसके बाद उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है, वो जिस मर्जी ऑप्शन को चूज करके जो है ना हमारे पास ज्वाइन कर सकता है या हमारे पास कर सकता है। वो यूट्यूब चैनल पर जा ये यूआरएल कहाँ से लिया आपने? ये बेसिकली एक लिंक ट्री है। अगर आप भी बनाना चाहें तो आप भी बना सकते हैं। इसकी बनाना इसको फ्री होता है, लेकिन इसकी मेंबरशिप्स भी होती हैं। अगर आप मेंबरशिप अफोर्ड कर सकते हो तो वो भी आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। तो अगर आप करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। मैंने इसको किया हुआ है ताकि लोगों को मेरे काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाए अगर वो करना चाहें तो। यहाँ पे इनफैक्ट शायद ऑप्शन आपको नज़र भी आ रहा हो कि क्रिएट ऑन लिंक ट्री का, शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे लिंक ट्री यू, ठीक है। मैं इसको नीचे करता हूँ तो शायद लास्ट पे आपको ऑप्शन नज़र आए, यहाँ पे क्रिएट योर लिंक ट्री। तो आप इस लिंक ट्री को यहाँ से खुद भी ओपन कर सकते हैं। अब ये है कि मुझे अगर किसी को कुछ भेजना है तो मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं भेजनी पड़ती। बस मैं ये लिंक भेजता हूँ, उसको कहता हूँ भाई सब कुछ आपको इस लिंक पे मिल जाएगा। अब इस वीडियो को देखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वीडियो यूट्यूब से डायरेक्टली यहाँ पे जो है ना प्ले होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर चेक करें तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई वॉच ऑन यूट्यूब या यूट्यूब के ऊपर जो है ना वीडियो है। उसके बाद अगर आप ऊपर आते हैं तो ऊपर वाली वीडियो भी सेम है, ये भी यूट्यूब के ऊपर ही है, ठीक है। यहाँ पे ये भी चल जाएगी। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो इस तरह जो है ना ये मेरा डेस्टिनेशन है, ये मेरा डेस्टिनेशन है जिसके ऊपर जो है ना मैंने अपनी ऑडियंस को कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सर इस लिंक की जगह हमने अपना शॉपिफाई स्टोर का लिंक लगाना है। आपने अपना शॉपिफाई स्टोर का डायरेक्ट लिंक लगाना है। ये मेरे लिए स्पेसिफिक, मैं अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज किया हुआ है। आप अपने जिस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो ना, आप उस प्रोडक्ट का लिंक वहां पे लगाओ, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का लिंक लगाओ अगर आप लगाना चाहते हो तो, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ये ऑप्शन। प्रोडक्ट का लिंक हमें कहाँ से मिलेगा सर? जब आप अपनी स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट को लगाएंगे ना तो एक यूआरएल तो होगा ना ऊपर, ये लिंक आपको नजर आ रहा है ना, आपने बस ये लिंक यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है अपनी प्रोडक्ट का। आपने प्रोडक्ट का पेज खोलना है, ठीक है। ये पेज आपने खोल लिया जहाँ पे आपकी लेक्सपॉस प्रोडक्ट पड़ी हुई है। यहाँ से ऊपर आकर आपने इस लिंक को कॉपी कर लेना है, ये आपकी प्रोडक्ट का यूआरएल होगा, वो यहाँ पे आकर यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक नीचे ऑप्शन आता है कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, आपको याद होगा कि हमने जो है ना टिकटॉक लाइब्रेरी से जो है ना काफी सारे प्रोडक्ट्स को देखा था, याद है आप लोगों को? हमने टिकटॉक लाइब्रेरी से प्रोडक्ट हंटिंग की थी, आप लोगों को याद है? यस सर सर। जी सर, जी याद है। जी। ये हाँ, तो आपको है सर। याद है तो वो बेसिकली यहाँ पे मामला ये होती हैं कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। अगर आप इस क्लिक को इसी तरह टिक रहने देंगे ना तो आपकी ये, अगर मैं इस वीडियो को इस तरह टिक रहने देता हूँ तो मेरी ये वीडियो जिसके ऊपर मैं ऐड चला रहा हूँ ये भी टिकटॉक लाइब्रेरी में शो होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको जो है ना अनचेक कर देता हूँ तो मेरी वीडियो टिकटॉक लाइब्रेरी में शो नहीं होगी। तो आप लोग इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जब भी अपनी ऐड चलाएं, आपको किसी भी टारगेट के लिए चलाएं, किसी भी मकसद के लिए चलाएं, आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा होगा। आपने इस ऑप्शन को जो है ना अनचेक लाजमी करना है ताकि आपकी जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट की वीडियो है वो टिकटॉक एड लाइब्रेरी में ना शो हो। अगर आप यहाँ पे इसको गौर से पढ़े भी तो वो कहता है कि बाय चेकिंग दिस बॉक्स यू अग्री फॉर द एड एंड द एसोसिएटेड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ऑफ द कैंपेन टू बी डिस्प्लेड इन टिकटॉक फॉर बिजनेस क्रिएटिव सेंटर। मीन्स कि अगर आप इस चीज़ को ऑप्शन को क्लिक करते हैं, इसको चेक करते हैं, तो आप इस चीज़ के ऊपर एग्री कर रहे हैं कि आप अपनी इस ऐड और इस ऐड का परफॉर्मेंस जो है, कि आपकी जो एसोसिएटेड परफॉर्मेंस है, लाइक आपका स्पेंडिंग बजट, आपके लाइक्स, आपके जो है ना और टारगेट और यूआरएल, वहां पे अगर आपको पता हो तो हमारे पास जो टारगेट लिंक है वो भी आता था, अगर आपने देखा हो थोड़ा सा गौर से तो ये सब चीज़ें जो है ना वो शो होगी वहाँ पे। लेकिन अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो आपकी प्रोडक्ट जो है वहाँ पे शो नहीं होगी, या आपकी जो ऐड है वहाँ पे शो नहीं होगी। ये हमारी जो है ना कंपेन डिज़ाइन होगी। अब सिंपल इज दैट, आप यहाँ पे नीचे आएंगे और नीचे आकर जो है ना इसको सबमिट करवा के कर देंगे। मेरे केस में मैं इसको ऐड को रन नहीं करना चाहता तो मैं इसको जो है ना इसको ऐसे छोड़ दूंगा। आप इसको जो है ना सबमिट करवा के रन कर सकते हैं। आपकी एड्स जो है ना
5 से 10 मिनट में लाइव आके काम करना शुरू कर देगी। अभी यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम जो है ना पेमेंट की तरफ निकलते हैं कि पेमेंट आप जो है ना कैसे ऐड कर सकते हैं अपने टिकटॉक ऐड अकाउंट में। सर सर हम वीडियो कैसे लाएंगे हम? आपकी आवाज़ नहीं है, क्या कहा आपने? सर वीडियो कैसे कहाँ से लाएंगे हम? वीडियो लाने के आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म, आप दराज से भी कर सकते हो, दराज से भी समटाइम आपको अपनी प्रोडक्ट की वीडियो मिल जाती है। आपको समटाइम जो है ना अली एक्सप्रेस से भी मिल जाती है, समटाइम अली बाबा से भी मिल जाती है, और समटाइम टिकटॉक एड सेंटर से भी मिल जाती है। खुद बना लें सर हम? अगर आप खुद बनाना चाहती हैं तो आप अपने मोबाइल के कैमरे से खुद भी बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जिन लोगों ने जो है ना खुद वीडियोज बनाई हुई हैं, खुद खड़े होके कि भाई इसका ये यूज़ है, ये इस तरह है, ये इस तरह की ये बात है, खुद उसके ऊपर कमेंट नहीं करते हैं, खुद बात करते हैं। अगर आप इतना सर कॉन्फिडेंस है इसके कि आप ऊपर काम वो कैमरे के कॉपीराइट सामने नहीं आके आएगा? बात कर सकते हो तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को भी कर सकते हो। सही है सर, सही है। और सर ये जो सर आपकी किसी स्क्रीन पे वीडियो नज़र आ उठा रहा है के ऑफलाइन इवेंट्स, इम्प्रेशन ट्रैकिंग यूआरएल और क्लिक ट्रैकिंग यूआरएल, इधर हमने क्या लगाना है? ये थर्ड पार्टी ट्रैकिंग यूआरएल्स होती हैं, फिर इनको एम्पैथी छोड़ देने का जो है ना आपसे भी कोई ताल्लुक नहीं है और मेरे साथ भी कोई ताल्लुक नहीं। मैंने खुद अभी तक इनको अपनी ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं किया टिकटॉक पे ऐप चलाते हुए। जो जो मेन चीज़ें थी मैंने सब आपके साथ जो है एक्सप्लेन कर दिया। अब इनमें कोई डाउट है तो आप मुझे बताएं, अब मैं आपका क्लियर करता हूँ, सर अदरवाइज जो है ना हम कहीं आगे से भी चलते हैं कि वीडियो इसके उठा के अंदर पेमेंट लगाते हैं तो कैसे करते हैं। कहीं से भी वीडियो उठा के लगाते हैं तो उसके ऊपर कॉपीराइट या वो अकाउंट सस्पेंड नहीं होता? हाँ, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, ठीक है, ये वाइट लेवल प्रोडक्ट होती हैं, किसी की बाप की ओन नहीं होती, तो इस तरह का कोई मामला नहीं होता। लेकिन आपने प्रोडक्ट की लगानी है, आपने जो है ना उसके ऊपर अपना वॉइस ओवर भी करना है, कि आपने बताना है कि भाई ये प्रोडक्ट की खासियत क्या है, कुछ बोल के भी बताना है कि भाई ये प्रोडक्ट क्या है। वीडियो सिंपल सिंपल लगाएंगे तो हो सकता है अगले का इंटरेस्ट बिगड़ ना हो। लेकिन अगर आप फेसबुक प्रोडक्ट पे के भी बारे में लगती है? बताएंगे कि भाई ये इस तरह की प्रोडक्ट है, ये इसके फीचर है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना है, थोड़े बहुत आप उसके प्रोज बताएंगे तो हो सकता है आपके प्रोडक्ट बिक जाए। और फेसबुक पे भी कोई मसला नहीं है सर? फेसबुक के ऊपर भी कोई मसला नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। कोई डाउट? एवरीथिंग इज सर क्लियर। अगर हम बट सर जी जी। अगर ये वॉइस मेरे को ना एडिट करके लगाएं तो फिर तो कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता, अब वैसे भी कुछ नहीं होता यार। टिकटॉक के ऊपर पता नहीं कितने कितने लोगों ने, डकी भाई के लोगों ने पूरे पूरे ब्लॉग फेंके होते हैं। यहाँ पता नहीं कितने ब्लॉगर्स के, मैं खुद देख रहा था कि जिस ब्लॉग में मैं जुल्करनैन भाई के जिस ब्लॉग में था, वो पता नहीं किसने उठा के फेंका हुआ है। इवन तो मैंने भी नहीं फेंका था, पता नहीं कोई थर्ड पर्सन बंदा ही था उसने फेंका हुआ था, जिसमें मैं भी था। आई वाज लाइक यार ये क्या है। तो देर इज नो वे, कॉपी राइटिंग का टिकटॉक के ऊपर अभी तक कोई इशू नहीं है, आप बेफिक्र होकर जो है ना इसको यूज कर सकते हैं। और सर बाकी ये जो टिकटॉक ऐड अकाउंट होता है ये ब्लॉक किस वजह से होता है, कोई मेन वजूहत हो? मेन वजह ये होती है कि आप बार बार अपनी आईपी को स्विच करते हो, लाइक बार बार इंटरनेट स्विच करते हो, या आप वीपीएन के साथ इसको यूज़ करते हो और वीपीएन के बगैर यूज़ करना शुरू कर देते हो। आप कोशिश करें आपकी जो आईपी है वो स्टैटिक रहे, और अगर आपकी जो वीडियो है वो 5 से 10 मिनट में एक्टिव ना हो तो आप उस वीडियो को जो है ना ऐड को डिलीट करके दोबारा से बनाएं। हो सकता है कि मसला हो उसमें। इस तरह भी होता है समटाइम, कम जो है ना ऐड अंडर रिव्यू होती है हम उसको छोड़ देते हैं, बिल्कुल स्किप कर देते हैं, ठीक है, कि भाई थोड़ी देर में खुद ही लाइव हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी ऐड 5-10 मिनट में लाइव नहीं होती, आप उसको जो है ना डिलीट करके दोबारा अपनी नई ऐड बनाएं। समटाइम आपकी ऐड में मसला हो रहा होता है, अगर आपकी ऐड ज़्यादा देर अंडर रिव्यू रहे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, बंद हो जाता है। आईपी का इशू, ऐड ज़्यादा अंडर रिव्यू नहीं रहनी चाहिए, और उसके बाद कोशिश करें कि अपना जो है ना वीपीएन को यूज़ ना करें। अगर वीपीएन यूज़ करना है तो फिर वीपीएन के साथ ही अपने जो है ना ऐड को बार बार यूज़ करें। तो ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस हैं। बाकी इसके बाद भी अगर आप बंद होता है तो फिर लगे वाले, फिर तो ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद समीर भाई के क्वेश्चन है कि सर पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग करें वाइट लेबल के, विच इज़ बेटर भाई। ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में नियर टू इम्पॉसिबल है फिलहाल, तो वाइट लेबल ही आपके पास एक ऑप्शन बचता है करने वाला। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के लिए होता है कि कोई वेंडर आपके जो है ना प्रोडक्ट को शिप करवा रहा होता है, और जो सब चीज़ें जो है ना वो पिक कर रहा होता है, पेमेंट शेमेंट के शेड्यूल्स जो है ना वो सब किस आगे होते हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में सारा कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर रहे होते हैं, तो ड्रॉप शिपिंग फिलहाल अभी तक इम्कानात नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर थोड़े टाइम में चीज़ें आपको बेहतर होना शुरू हो जाएं, और कुछ बेहतरी होती होती नज़र आ भी रही है। बाकी जैसे ही हुआ तो इंशाल्लाह आपको उसके ऊपर भी जो है ना चीज़ें बता दी जाएंगी, चीज़ें समझा दी जाएंगी। अभी सर जी 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 जी। फिर बाद अगला अब कौन सा अगला चल छोड़ोगे? आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे उस्मान भाई, आपने क्या कहा?
सर मैं कह रहा हूँ लेक्चर स्टार्ट कर ले आगे। ओके ओके। सो अब जो है ना, अगर आपने इस सर टिकटॉक ऐड अकाउंट में अगर आपने पेमेंट ऐड करनी है तो वो किस तरह होगी? अब मैं यहाँ पे इसको जो है ना कैंसिल कर सर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको जो है ना नहीं करना। तो मैं यहाँ पे जो है ना इसको एग्जिट करके कैंसिल कर देता हूँ। सर जी जी। अगर हम ये बाहर मुल्क में चलाए, यूएस में या यूके में, तो सेम इसी तरह तरीका है या? सेम इसी तरह तरीका है, बस आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को जो है ना चूज करना है। अब मेरा टिकटॉक ऐड अकाउंट जो है ना इसको ओपन हो लेने दें। ये अब मेन मेन्यू आ गया, अब आते हैं पेमेंट की तरफ, ठीक है। अब आप चेक करें कि पहले जब आप लास्ट टाइम देखे थे तो इसमें पेमेंट कितनी थी, तकरीबन $4.5 स्पेंड हुए थे, तकरीबन $1 अभी तक मजीद स्पेंड हो चुका है, इतने मेरे डॉलर बचे हुए हैं। इंप्रेशन भी बढ़ गए हैं, सब चीज़ें भी बढ़ गई हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं पेमेंट्स पे आता हूँ, ठीक है। पेमेंट्स के आने के बाद मेरे पास फर्दर यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ पे मेरे पास ऐड बैलेंस का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। टोटल मेरे पास जो बैलेंस है वो भी पड़ा हुआ है 4.11, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए एक ऑप्शन आएगा ऐड बैलेंस का, मैंने इसको चूज़ करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद ये अकाउंट है टॉपअप वाला, ठीक है। अब इसको जो है ना मिनिमम इसमें $10 का टॉपअप होता है, और मैं $10 ही ऐड करता हूँ। आप चाहें तो 50 करें, 100 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू। अब मैं यहाँ पे 10 ऐड करूंगा तो इसके ऊपर जो है ना 5% जो कि 50 बग्स बनते हैं या 50 सेंट बनते हैं, वो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे जाता हूँ, नेक्स्ट पे जाने के बाद जो है ना मुझे आगे फर्दर यहाँ पे मेरे जो है ना पेमेंट डिटेल्स की तरफ ले जाएगा। ये मेरे कार्ड्स हैं, ठीक है। आप इनको, मैं इनको यूज़ करते हुए पेमेंट्स करता हूँ। आप पेपाल से भी करना चाहें वो भी हो जाएगी, अगर आप कोई नया पेमेंट मेथड ऐड करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। एक ये कार्ड मेरा नया पे का है, एक मेरा सादा पे का है। अब मैं कार्ड की डिटेल मेरी पहले से ऐड है, मैं यहाँ पे जो है ना अपना CVC एंटर करूंगा, और देन यहाँ पे नीचे आके ना मैं करूँगा मेक पेमेंट। उसके बाद जो है ना मेरे कार्ड में अगर बैलेंस हुआ तो वो ऑटोमेटिकली पेमेंट डिटेक्ट होके मेरे अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगी कि भाई आपके जो है ना $10 हमारे पास आ चुके हैं। तो इस तरह जो है ना आप पेमेंट करते हैं। यहाँ पे मैं CVC एंटर करूंगा तो आपको जो है ना मेरे अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी, लेकिन मैंने भी पेमेंट करनी नहीं है तो लिहाजा मैं इसको ऐसे स्किप कर दूंगा, मैं पेमेंट नहीं करना चाह रहा। सर एटीएम से भी कर सकते हैं। हाँ जी। एटीएम कार्ड कर सकते हैं। जी जी, ATM कार्ड से कर सकते हैं, बेसिकली ATM कार्ड ही लगे हुए हैं मेरे भी। लेकिन वो जो ATM कार्ड वहां पे लगे हुए हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये नाया पे और सादा पे के थे। जो कि नाया पे और सादा पे के वर्चुअल कार्ड होते हैं, आप फिजिकल भी लगाना चाहें, अगर आपका इंटरनेशनली कोई एप्लीकेबल है तो सर आप लगा सकते हैं। हेलो। जी जी। सर मैं ये पूछ रहा था, सादा पे का वर्चुअल कार्ड यूज करना है या मास्टर कार्ड पेमेंट? जो सादा पे का वर्चुअल कार्ड होता है वो बेसिकली मास्टर कार्ड ही होता है। ये ऊपर वाला जो अकाउंट था ना, ये ऊपर वाला जो आपको कार्ड नजर आ रहा था, ये सादा पे का मास्टर कार्ड था, जो कि वर्चुअल ही है। तो ये बेसिकली हो गया हमारा टिकटॉक का। अब इसके ऊपर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछते हैं, अदरवाइज जो है ना हम फिर चलते हैं मेटा की तरफ। सर अमेज़न बैंक चल जाएगा ना? अमेज़न बैंक कार्ड। और कौन सा कार्ड है? लाइक वीज़ा है, मास्टर है, यूनियन पे है, वीजा वीजा पास। वीज़ा वीजा चल है। जाएगा, उम्मीद है चल जाएगा। सही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि ये पाकिस्तान में तो बिजनेस कोड नहीं बनता टिकटॉक का, तो वो क्योंकि जब हम ऊपर साइन अप करते हैं ना तो उसमें पाकिस्तान का ऐड ही नहीं है। तो मैं टिकटॉक अकाउंट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि टिकटॉक अकाउंट आपको जो है ना पाकिस्तान के केस के ऊपर नहीं बनेगा, या आपकी LLC होनी चाहिए या तो आपकी LTD होनी चाहिए। देन उसको जो है ना यूज करते हुए आप करते हो। तो आपको जो है ये टिकटॉक का जो पाकिस्तान एड में भी सर, अकाउंट है ये जब हम टिकटॉक खरीदना। का शॉप बनाते हैं तो उसके लिए भी एलएलसी चाहिए। पाकिस्तान में जॉब बनाते हैं। आप आपकी डिस्टोर्शन काफी हो रही है उस्मान भाई, मैं आपके क्वेश्चन को समझ गया हूँ, आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें, मैं आपको आंसर करता हूँ। सर सर मैं ना सर एक सेकंड, वन बाय वन बात करें। जनाब, मैं दोनों के एक साथ आंसर नहीं ना कर सकते, एक एक करके बात करें। जी जी। जी सर उस्मान भाई। वो तो पाकिस्तान में तो वो नहीं मान सकता। तो फॉर एग्जाम्पल अच्छा। अगर हमारा कोई भाई दुबई में या कोई यूरोप कंट्री में है तो उसका वो फ्री हो जाएगा, हम उसके अकाउंट से उसको पेमेंट थ्रू आप ऐड रन कर लें। हाँ, अगर आपका कोई इस कदर भाई है जो कि आपको सपोर्ट कर दे तो आप डेफिनेटली इस चीज के ऊपर भी कर सकते हैं, नो डाउट। सर उसी अकाउंट के हम उसमें उसी कार्ड के थ्रू बाहर से पेमेंट करवा के तो अपना बजट सेट करके तो ऐड कर सकते हैं। जी जी, वो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई बाहर है तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। लेकिन अगर पाकिस्तान में करना है तो आप जो है ना यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं।
ठीक हो गया सर। दूसरा मेरा ना वो अकाउंट रेडी हो गया हुआ है, मैंने उससे जी जी। तो सर वो मैं आपसे सुबह फिर पर्सनल व्हाट्सएप पे मैं फाइल शेयर करूंगा। सर जी आपका उस्मान भाई, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं समझा। आप जो है ना चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आपकी वॉइस के बैक एंड पे डिस्टॉर्शन काफी है। जी उस्मान जी, आमिर भाई। कठोर सर। जी आमिर भाई। सर कर जो टिकटॉक का शॉप है पाकिस्तान में भी हम इसमें एलएलसी ऐड कराएंगे। नहीं नहीं, आप जो पाकिस्तानी अगर किसी से खरीदते हैं ना, उसमें आपको एलएलसी ऐड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप सुकून से जो है ना अपना ऐड चला के काम कर सकते हैं, अगर आप पाकिस्तान से खरीदते हैं तो। और सर ये जो बाहर हम चलाते हैं ना उसके लिए, अगर हम यूके में चलाते हैं तो उसके लिए हम एलएलसी ऐड करेंगे एलटीडी। एल एल सी एल एल सी सी जो एलएलसी जो होती है ना, बेसिकली वो होती है यूएसए में। यूके में जो होती है वो एलटीडी होती है। तो वो अगर यूके में हम एलएलसी ऐड करें तो कोई मसला तो नहीं है? यूके में अगर आप एलएलसी करवाए तो होगी नहीं ना। बेसिकली मैं बताता हूँ कि यूके में एलएलसी नहीं होती है, एलटीडी होती है। अगर आप एलएलसी से बना रहे होंगे तो आप डेफिनेटली अमेरिका का बना रहे होंगे। ओके सर, बस यही सवाल था। अभी मैं चैट बॉक्स वाले पे जाकर क्वेश्चन देख सर लूँ। मेरा एक क्वेश्चन और था। ओके। आप जो ना उस्मान भाई, आपके बैक एंड पे बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है, काइंडली आप चैट में पूछ लें प्लीज। चलिए ठीक है, मैं सर यूट्यूब के ऊपर होगा कल, वीडियो क्लास में होगा, या कल कंटेंट के ऊपर होंगे, कल क्लास में होगा। जी उतना अब्बास भाई, हम जो है ना क्लाइंट हंटिंग के ऊपर कल बात करेंगे डेफिनेटली। कल इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात होगी। वाई नॉट सर नया पे कार्ड शॉपिफाई के ऊपर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आप जो है ना फिर सादा पे का ट्राई कर लें रहमान। आप जो है ना सादा पे का ट्राई कर लें। और उसके बाद सर क्लाइंट हैंडलिंग के ऊपर टॉपिक का काम होगा जी। कल कल वाली क्लास में क्लाइंट हैंडलिंग के ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अब्बास भाई जी बिल्कुल करेंगे, बेफिक्र हो जाएं। और उस्मान भाई, आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ लें। बाकी मेरे ख्याल है कि आपका क्वेश्चन क्लियर है। हम जो है ना फिर अपना मेटा की तरफ चलते हैं कि मेटा के ऊपर ऐड कैसे डिज़ाइन करते हैं। टिकटॉक सर अगर ये टिकटॉक अकाउंट जो है, जी जी। अगर यानी वो बंद हो जाए ना, तो उसमें जो हमारे डॉलर होंगे पैसे वो वो गायब हो जाएंगे। ज़ाया, अगर आपका अल्लाह अल्लाह ना करे ऐसा होता है, लेकिन अगर आपका ऐसा मामला होता है तो उसके अंदर जितना भी बैलेंस पड़ा हुआ है, चाहे वो 50 हैं या 100 हैं या 200 हैं, वो बंद वो लाइक खत्म हो जाएंगे। वो बैलेंस आपका रिट्रीव नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। अच्छा, वो एक एजेंसी वो कह रहे कि हमारे से अकाउंट लेना, तो जितना मतलब यानी सस्पेंड हो गया, $50 हो 100 जितना भी हो, उसको आप यानी दोबारा आपको अकाउंट देंगे, उसमें आपको ये डॉलर मिलेंगे दोबारा। अ, मुझे नहीं पता, शायद ऐसा कोई कर रहा हो, लेकिन मेरे लिए में ऐसी बात नहीं है। अगर तो आपको हो लगता है सकता है कि वैसे। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो ऑथेंटिक है तो आप उस चीज़ के ऊपर जना कर सकते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम शाम भाई, अपना आपने टिकटॉक के पिक्सल वगैरह का बता दिया इसमें लेक्चर में। टिकटॉक के पिक्सल्स का हमने उस दिन लेक्चर में कवर किया था, लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें। अभी लास्ट में जो है ना एक भाई है अली खान भाई मेरे ख्याल से, उनका जो है ना हमने कनेक्ट करना है पिक्सल, टिकटॉक का पिक्सल अपने उनके टिकटॉक अकाउंट के साथ बिना देखते हैं। अच्छा, वो लाइव ही करेंगे या ऑफलाइन करेंगे वो? लाइव करेंगे यहाँ पे आपके सामने। जी जी। अच्छा, ठीक है। सर ऐसा करें, आप जो जिन बंदों ने एडमिशन लिया है आप उनका और हमारा एक ग्रुप बना दे। हम जो काम करेंगे या कोई क्वेश्चन हो हमारा तो हम उनसे भी पूछ सकते हैं और आपसे भी, अगर आपके पास टाइम हो तो क्लास, हो जाए। हाँ जो कल क्लास हमारी खत्म होगी ना, कल हमारे जो सेशन खत्म होगा तो जो ग्रुप है ना उसको मैं पब्लिकली ओपन कर दूंगा ना। अभी फिलहाल उसमें एडमिन ओनली है, तो उसी ग्रुप को जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन खत्म कर दूंगा। तो आप सब भी उसमें जो है ना मैसेज कर सकेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट आप लोगों से ये होगी कि प्लीज़ जो बात है ना सिर्फ काम की किया करनी है। उसमें आपने कोई फालतू हाल चाल नहीं पूछने, या कि फालतू मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं करनी कि ये कर लें वो हो जाएगा, इस तरह के मैसेजेस आपने उसके ऊपर नहीं करने। और इस तरह की चीज़ों से जो है ना अवॉइड करना है। सिर्फ काम के रिलेटेड ही बात करनी है, काम के ऊपर ही बात करनी है। तो ना ज़्यादा था कि आपको मसला हो, ना ज़्यादा किसी और का मसला हो। ओके सर, ठीक है। मेटा का अकाउंट बनाना भी सिखाएंगे। अब्बास भाई, मेटा का अकाउंट बनाना बेसिकली हमारे इस लेक्चर का कवर करना नहीं, क्योंकि ये सारी मार्केटिंग के गेम है। आपको सिखाएंगे कि ऐड कैसे रन होती है। तरीकाकार मैं वैसे ओवरव्यू दे दूंगा कि कैसे बन सकता है, लेकिन बनाना आपने खुद है। इसके ऊपर आप यूट्यूब में कोई भी 2-3 मिनट की वीडियो देख सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
और आदिल भाई जी, आप टिकटॉक ऐड अकाउंट का यूज़ करते हुए, क्योंकि लोकेशन आप चेंज कर सकते हो, आप यूके में भी कर सकते हो, आप पाकिस्तान में भी कर सकते हो। आप एक टिकटॉक ऐड अकाउंट से पूरी दुनिया में जहाँ चाहें आप ऐड चला सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना है कि आप पॉलिसीज़ को वायलेट ना कर दें करें, वरना टिकटॉक ऐड अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है। सर ये जो जिस तरह हमने टिकटॉक के ऐड अकाउंट पे स्पेंडिंग वगैरह करते हैं वो मेटा पे भी करनी पड़ती है? मैटा पे मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। अभी मैटा के ऊपर ही मूव करने वाले हैं। ये मेरा टिकटॉक आई अकाउंट का, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना मेरा बिजनेस मैनेजर है मेटा का। तो यहाँ पे जो है ना ये मेटा आ गया, देन यहाँ पे मेरा एड मैनेजर आ जाता है, ठीक है। तो गुड इवनिंग है तो शाम। एहतशाम भाई, यूके के लिए जो है कोई नीश की कोई हमें सजेशन देना कि कौन सी नीश में हमें जाना चाहिए, कैटेगरीज कौन सी में जाना चाहिए। यूके में ये आप जो है ना हैंड वार्मर को अपना कर सकते हैं, और यूके में लिंक रिमूवर भी आप दे सकते हैं, वो भी काफ़ी एक अच्छी प्रोडक्ट है। उसमें इलेक्ट्रिक भी आता है, मैनुअल भी आता है। यूके में क्योंकि सर्दी ज़्यादा रहती है, नॉर्मली तो आप ऐसे प्रोडक्ट बेच सकते हैं जो कि गर्मी रिगार्डिंग वाली हो, लाइक वही हैंड वार्मर हो गया। उसके बाद एक हैंड वार्मर इलेक्ट्रिक होता है, जिसमें जो है ना आप दोनों हाथों कैसे डाल सकते हैं, हमारी खुद की पॉकेट की तरह होता है। उसके बाद टेक की इंडस्ट्री में आ सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज बैग्स होते हैं, लोशंस होते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट जो कि सर्दियों में होती हैं, क्योंकि वहाँ पे तो तकरीबन 12 के 12 महीने सर्दी रहती है, मौसम तो अनप्रडिक्टेबल होता है यूके में। तो अच्छा, आप जो लोशन है ये तो ब्रांडेड होगा, ब्रांड टिकटॉक तो अप्रूव ही नहीं कर रहा। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ बेचे ना जो कि नॉन ब्रांडेड हो ना। आप जरूरी थोड़ी है कि ब्रांड लोग यहाँ पे शॉपिफाई के ऊपर गुच्ची की फर्स्ट फर्स्ट कॉपियां बेच गई हैं 2-2 लाख, पता नहीं कितनी कितनी महंगी। आपसे नॉन ब्रांडेड चीजें नहीं बेची जाएंगी। नहीं, अब जो लोशन हम बेचेंगे वो तो किसी ना किसी ब्रांड का होगा ना, वो नॉन नहीं नहीं, ब्रांड तो नहीं होगा, जेनेरिक तो नहीं होगा। आप ऐसे ब्रांड भी जो होंगे ना जो कि मसला नहीं करते। ब्रांड ब्रांड में भी फर्क होता है ना। एक होता है ब्रांड जो कि अपनी इमेज को लेकर बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। वाइट लेबल उसी को कहते हैं जिसके ऊपर ब्रांड या तो स्ट्रिक्ट ना हो, या तो उसको बेचने की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। अब एक है दो तीन, एक है कारवी समथिंग ब्रांड करके, उसका जो है अगर आप बेचेंगे तो वो डेफिनेटली उसके लोशन या सोप या कोई भी बॉडी वॉश वगैरह बेचेंगे तो वो तो आपके ऊपर एक्शन लेगा। लेकिन उसके कंपैरिजन में कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि इतना एक्टिवली नहीं काम करते, तो आप उनको बेच सकते हैं। आप कोई अब ऐसे आइटम्स को बेचें जो कि सर्दी में काम आ सके, गर्मी देने के, या आपके सर्दी में काम आ सके ऐसे प्रोडक्ट जो कि वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ हो। इसमें अपना वही बात है, कभी पाकिस्तान में सर्दी है तो मैंने सर्दी के हिसाब से जो है ना बताया था उस दिन की भाई लिंक रिमूवर, क्योंकि भुर तो सबके कपड़ों पे आती है। हमारे घर में कोई ना कोई ऐसे कपड़े पहन रहा होता है जिसके ऊपर भुर आती है, तो आप इसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं। इसमें मर्द भी टारगेट कर सकते हैं, वुमेन भी टारगेट कर सकते हैं, और इसको ऊपर चला सकते हैं। मैनुअल करना चाहें तो मैनुअल भी होती है इसमें, अगर इलेक्ट्रिक करना चाहें तो इलेक्ट्रिक भी होती है। सर पाकिस्तान लेकिन की मार्केट में कोई और प्रोडक्ट कौन सी निशीज सजेस्ट हैं इसमें? करते हैं सर? इलेक्ट्रिक लिंक हैंड वार्मर है, उसके बाद लिंक रिमूवर है, उसके बाद फिर आप लोशंस वगैरह बेच सकते हैं। उसके बाद ऐसे प्रोडक्ट जो कि आपके सर्दियों में काम आ सके, क्योंकि आपके तो वहाँ पे 12 12 महीने सीजन होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना अगर देखा जाए तो यहाँ पे सर्दियों के 3-4 महीने ही आते हैं। तो आप इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बेच सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐप है एक पहनने के लिए कुछ ऐसा है जो कि सर्दियों में अच्छा लगे, तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ये पेट्स पाकिस्तान एंड की सप्लाई मार्केट में में काम काइंडली किया जा बताओ। सकता है शॉपिफाई में? पैक एंड सप्लाई का काम किया जा सकता है डेफिनेटली। आप पेट्स एंड पैक्स में पेट्स जो है ना नॉर्मली पैट के जो है ना वो डम को जो है ना जो पैट की शीट होती है, जिसको हम सिंपल अल्फाज में पोटी कहते हैं, उसको जो है ना आप उसको डिस्पोजेबल के लिए उसके लिए भी जो है ना प्रॉपर मिलते हैं। वो क्या कहते हैं उसको, कब बैग्स मिलते हैं, बैग सॉरी, वो बेच सकते हैं आप। वैसे कोई बास्केट के बैग्स बेच सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट जो कि जिसमें वाव फैक्टर हो और कोई ना रियल लाइफ प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रही हो। देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट। आप खुद के प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि नहीं बिक रही हैं बी शॉपिफाई के ऊपर, लेकिन उनको बेच के एक अच्छा स्कोप या एक अच्छा मार्केट गैप को अचीव किया जा सकता है। अच्छा, एक स्पेशली प्रोडक्ट में कितनी स्पेंडिंग करनी चाहिए टेस्टिंग के लिए यूके में? 4 से 5 पाउंड। 4 से 5 पाउंड में हमें एक दो ऑर्डर आएंगे या ज्यादा आने चाहिए? 4 5 ऑर्डर आए तो हम उसको कंटिन्यू करें? अगर 4 से 5 पॉइंट में अगर आपको 2-3 आर्डर आ जाते हैं, दो नहीं तो 3 से 4 आर्डर आते हैं, तब भी वो एक अच्छी प्रोडक्ट है। 5 आते हैं तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है, अगर इससे ज्यादा आ जाते हैं तो ये भी एक अच्छी बात है। सर अच्छा जिसके अच्छा। आवाज आ रही लिए है? ये आपने ड्रॉप शिपिंग के लिए जी जी। सर जिस ये ड्रॉप तरीके शिपिंग से ऐड के चलाना लिए है ऐड एड लगाना मैनेजर पड़ता है। अकाउंट के ऊपर,
तो उधर जो है क्या नाम डेफिनेटली है। शॉपिफाई के ऊपर आपको ऐड चलाना ही पड़ेगा। अब भी अगर आप इजाजत दे तो हम जो है ना ये मैटा को कवर कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे ताकि हमारा ये लेक्चर स्किप ना हो। यस सर। नहीं हाँ, नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने टिकटॉक एड्स मैनेजर अकाउंट के ऊपर जिस तरीके से ऐड चलाना सिखाया है, तो वो तो डायरेक्ट चल रहे हैं ना ऐड, तो हमारे को टिकटॉक का अकाउंट जो है तो शॉपिफाई से कनेक्ट करने की जरूरत क्या है, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। शॉपिफाई पे बस आपने जो है ना पिक्सल को कनेक्ट करके छोड़ देना है, बस उसके बाद कोई काम नहीं है। कोई ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस का आप ये करो वो करो, नहीं। आपने पिक्सल को कनेक्ट कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद कोई काम नहीं है आपका उसके सर ये बाद। पिक्सल है क्या, यही चीज तो मैं नहीं समझ रहा। पिक्सल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। पिक्सल जो है ना बेसिकली एक पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है। आप लाइक टिकटॉक के पिक्सल की बात करते हैं। टिकटॉक का जो पिक्सल है वो एक कोड होता है। अगर आप वेबसाइट को बना रहे हो तो आप टिकटॉक का जो पिक्सल का कोड है ना उस वेबसाइट में एंटर कर सकते हो। आप जो भी उस वेबसाइट के अकॉर्डिंगली अपने टिकटॉक के ऊपर एड्स लाओगे ना, तो उसका जो है ना सारा परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन या सारे परफॉर्मेंसेज जो है ना ऐड कैसे चल रही है, कन्वर्जन्स कितने आए हैं, और कैसे पता चलेगा वो टिकटॉक से ही आए हैं, तो वो बेसिकली हमें पिक्सल से पता चलेगा। सही, तो यानी हमारे को एक क्या नाम है, टिकटॉक पर शॉप क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कि एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसके एक ऊपर आप मैं। एक अपना जो है ना टिकटॉक अपना वो बात है कि आप अकाउंट बना लेंगे ना जब ये इस तरह का, ठीक है। आपने इसको अपने लिए खरीद लिया या बना लिया तो आपने उसको जो है ना यहाँ पे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जब आप जो है ना कनेक्ट करने जाती है ना, तो आपने सिंपल कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने जाएंगे टिकटॉक अपनी ऐप में ऐड करेंगे शॉपिफाई में। ऐड करने के बाद जो है ना वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगा कि आपकी सेम एक्सटेंशन के ऊपर जो है ना एक टिकटॉक बिजनेस अकाउंट या टिकटॉक ऐड अकाउंट लॉगिन है। तो वो आपसे कंफर्म करेगा कि भाई आप इसी के ऊपर काम करना चाह रही हैं, आप इसी के साथ मुझे कनेक्ट करना चाह रही हैं। आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो आगे 2 3 4 ऑप्शन होते हैं। उनको कंटिन्यू कंटिन्यू करते जो है ना 2 से 4 मिनट में आपका टिकटॉक का एड अकाउंट आपके टिकटॉक के आपका शॉपिफाई का अकाउंट आपके टिकटॉक के एड अकाउंट से कनेक्ट हो जाता है, जिसको यानी ये हम जरूरी नॉर्मली है, कहते हैं कि पिक्सल को कनेक्ट करना है या पिक्सल ऐड करना, दैट्स इट। यानी ये और जरूरी भैया है। टिकटॉक एड अकाउंट और बिजनेस अकाउंट इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों बनाने पड़ेंगे? बिजनेस अकाउंट जो है ना बेसिकली वो आपका एलएलसी के ऊपर बनता है। देन बिजनेस अकाउंट के ऊपर आपका जो है ना एड अकाउंट बनता है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये देखिए, ये एक मेरे पास मेटा बिजनेस अकाउंट है, ठीक है। यस ये मेरे सही पास है। एक मेटा बिजनेस अकाउंट है। लेकिन अगर आप नीचे हैं तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एड्स मैनेजर। यस यस। सेम गोज सही फॉर है। टिकटॉक। सेम टिकटॉक में भी इसी तरह का एड मैनेजर आएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास मेरा एड मैनेजर आ गया जिसके ऊपर जो है ना मैं अपनी एड्स को मैनेज कर सकता हूँ। तो बिजनेस अकाउंट से आपका एड मैनेजर बनता है। और जो पिक्सल कनेक्ट करना है वो बिजनेस अकाउंट में होगा या एड मैनेजर से होता है कनेक्ट? वो बिजनेस अकाउंट से होता है। बिजनेस अकाउंट में आगे वो डिटेक्ट कर लेता है कि एड मैनेजर कनेक्ट है। यानी पाकिस्तान से ही क्रिएट नहीं हो सकती। पाकिस्तान से क्रिएट नहीं हो सकता। पाकिस्तान में अगर आप किसी से खरीदते हैं तो उसके साथ कनेक्ट लाजमी कर सकते हैं। तो वो सर आप मेरा वो जो मसला अकाउंट है ना, रिजॉल्व नहीं हुआ सर, वो पेमेंट मेथड वाला। पेमेंट मेथड का आपके साथ क्या क्या मसला था? मैंने आपको पिक्स भी सेंड की थी, वो मास्टर कार्ड था ना, 2 मैंने लगा के चेक किए लेकिन वो रिजेक्ट कर रहा है। यही इसी आप में फेसबुक पेमेंट में। का पेमेंट मेथड दूसरा लगा लीजिए, क्योंकि पेमेंट मेथड में बताता हूँ मामला क्या है। आपकी जगह पे पेमेंट मेथड कोई अपना लगाएगा नहीं। इसकी वजह ये है कि ऑटोमेटिकली वो जो है ना पेमेंट डिटेक्ट होना शुरू हो जाती है। अगर मैंने या किसी और ने आपकी पेमेंट मेथड की जगह पे पेमेंट मेथड लगा दिया, तो वो महीने बाद या 2 महीने बाद जब भी पेमेंट डिटेक्ट होना शुरू हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली हमारी कार्ड से डिटेक्ट होगी। और हमारे पास कोई अथॉरिटी भी नहीं होगी कि हम जो है ना इसको बंद कर सके, तो हमें मजबूरन कार्ड बंद करवाना पड़ेगा। तो आपको जो है आप ना आप सादा पे या नया पे का यूज करते हैं, मेरे ख्याल से वर्क कर जाते हैं। इन्हें सर आप इस शॉप तरह भी सर करें ना, इधर तो हेल्पलाइन पे कॉल मास्टर है, करके। वीजा है, और एक 3 कार्ड एक्सेप्ट होते हैं इधर कैंपेन पे, फेसबुक कैंपेन। भाई आप हेल्पलाइन पे कॉल करके ना उनसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अपनी एक्टिव करवा लें, वो डीएक्टिव हुई होगी। एक्टिव है सर वो एक्टिव। मास्टर कार्ड तो होते हैं इंटरनेशनली। नहीं वो हमारा एक इंटरनेशनल सवाल सर है। आप सर एक वेरिफिकेशन दफा तो इधर ले सकते हैं, दिखा यानी सकते हैं अपने कि मास्टर कार्ड के पेमेंट हम जो है मेथड ना ऐड करके। जस्ट सब थोड़ा सबर सबर रिलैक्स रिलैक्स। हम जो है ना मेटा को कवर कर लें, उसके बाद जो है ना डिस्कशंस कर लेंगे बाकी सब। सर सर इधर करके दिखा सकते हैं ऐड पेमेंट मेथड है लेक्चर में वो। मैं पेमेंट मेथड ऐड करके दिखा सकता हूँ, लेकिन वही बात है कार्ड रिवील हो जाएगा। सर जी जी। सर मैं अगर यूएस में मैंने एड अकाउंट ये टिकटॉक शॉप खोला है तो इस पर मैं ब्रांड का प्रोडक्ट है और मैंने एलएलसी लिया है और इन्वेंटरी आपने भेज। अपनी ब्रांड को नहीं छेड़ना। अपने ब्रांड के साथ नहीं पंगा लेना। ब्रांड के साथ पंगा लेंगे तो अपना सारा काम खराब करवा लेंगे। अपने ब्रांड को नहीं छेड़ना। आपने ऐसी प्रोडक्ट बेचनी है जो कि समझने के लावारिस है। तो मैंने सर वो नहीं है, वो सर मैं अमेज़न अकाउंट पे भी भेज रहा हूँ उसके पास मेरा वो पूरा
वो है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ऑर्डर आ जाए तो वो अमेजोन कवर करे। तो इसका तरीकाकार आप बता दें। इसका तरीकाकार फिर यूं होगा कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका अमेजोन कवर करे तो फिर आप अपना बायर अकाउंट बना के अमेजोन को ऑर्डर दे दें, ये हो सकता है। तो अगर आप वो चाहते हैं कि आपका शॉपिफाई का अगर अमेजोन शिप करे तो ये प्रैक्टिकली इस तरह डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, इनडायरेक्टली आप पर बायर बन के आगे प्लेस करके परचेज करवा के भेज दें तो वही पॉसिबल है। तो इस पे तो कोई वो नहीं आएगा रेस्ट्रिक्शन के हम भेज रहे ब्रांड का। आई डोंट थिंक सो यार, आना चाहिए, लेकिन अगर आप ब्रांड बेच रहे हैं तो फिर आ सकता है। अगर नॉन ब्रांड है तो फिर तो कोई नहीं आएगा मसला, लेकिन अगर आपका अपना ब्रांड है तो आप खुद कंप्लेन नहीं करते तो मेरा ख्याल है किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। उस ब्रांड का अप्रूवल और सर बात हो रही है क्या? एक लेटर मेरे पास है सर। हम जो है ना फिलहाल, सॉरी मैं आप सबको इंटरप्ट कर रहा हूँ, फिलहाल जो है ना लेक्चर कवर कर लें ताकि कल जो है ना हम प्रॉपर फिर एक्स आपसे लाएं और थोड़ा सा क्लाइंट हंटिंग के ऊपर बात करें, उन सब चीज़ों को जो है ना वाइंड अप की तरफ लेके जाएं। तो अभी जो है ना ये एक टिकटॉक का सॉरी मेटा का एक एग अकाउंट है, ठीक है। अभी मेरी पेमेंट्स जो है ना थोड़ी सी अनसेटल्ड है, तो जिसकी वजह से जो है ना मेरे अकाउंट जो है ना 4 एग्स हैं मेरी बंद हुई पड़ी हैं, मैंने अभी तक पेमेंट नहीं इनके सबमिट करवाई। तो यहाँ पे जो है ना आप यहाँ पे किसी भी तरह की एग आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आपको अकाउंट ओवरव्यू है, एग्स रिपोर्टिंग है, और ये आपने कोई कस्टमाइजेशन बनाई हुई है। अगर आप बिलिंग की बात करें तो मैं शायद आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरा एक कार्ड लगा होगा अलाइड बैंक का, तो वो मेरे ख्याल से यूनियन पे का है या पाक पे का है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन ये चेक कर लेते हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि वो इंटरनेशनली जो है ना एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना मेरा करंटली बैलेंस जो है ना 2700 मैंने इनको पे करना है, ठीक है। आप जो है ना यहाँ पे चेक करें, कोई यूनियन पे है, ठीक है। यूनियन पे का मेरा कार्ड है, तो वो जो है ना यहाँ पे मैंने अटैच किया हुआ है। तो फिलहाल जो है ना मैं मेटा की एप्स को नहीं चला रहा, तो इसको जो है ना मैंने वैसे छोड़ा हुआ है। अगर मैं इसको पे करना चाहूँ यहाँ पे कर सकता हूँ, अगर मैंने नया अकाउंट ऐड करना तो मैं वो भी कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर सेम जिस तरह आपके लिखा हुआ ना ऐड अकाउंट डिसेबल्ड, हम्म। सेम मेरे पहले अकाउंट पे ऐसे ही था और यहाँ पर बैलेंस शो नहीं हो रहा था, जीरो शो हो रहा था। मैं अभी इसकी अकाउंट अमाउंट पे करूंगा, ये मेरा एक्टिव हो जाना है सर मेरा यहाँ तो पर आपके 2717 है ना, यहाँ पर जीरो हो रहा था और ऐड अकाउंट भी डिसेबल था। वो आपका एड अकाउंट सस्पेंड हो गया ना किसी वजह की, किसी वजह से। मेरा अगर एड अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे जो है ना मैं अगर आपको अगर दिखाऊं अपना मेरी टोटल स्पेंडिंग, तो मैं मुझे तो मेरा ख्याल है कि मैं बड़ी स्पेंडिंग तकरीबन 1 लाख के राउंड बॉक्स स्पेंडिंग कर चुका हूँ मैं अभी इसको चलते हैं हम जो है ना जुलाई से मैंने तकरीबन स्टार्ट लिया था, और इसको ऑनवर्ड जो है ना जुलाई से लेकर, ठीक है। अगर मैं इसको जुलाई फर्स्ट से अगर मैं करता हूँ, ठीक है, जुलाई फर्स्ट, ठीक है। और देन यहाँ पे जो है ना मैं इसको फर्दर आगे चलता हूँ लेके, शायद 1 महीने का फिर ये दिखाता है, सॉरी 1 महीने के शायद ये दिखाता है। तो मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन से जो है अमाउंट स्पेंडिंग लिमिट, ठीक है, स्पेंडिंग लिमिट के हिसाब से इसको देख लेते हैं कि मैंने जो है ना कितना का स्पेंड दिया है। तो अमाउंट स्पेंडिंग लिमिट शायद सर का पेज ये जो है वो फेसबुक का ऐड जो है वो हम अपने पेज पे चलाएंगे। वो अपने आप फेसबुक पेज पे चलेगा, चलेगा आपके फेसबुक पेज पे, लेकिन चलाना आपने यहाँ से है, आपने फेसबुक पेज से नहीं चलाना, क्योंकि वहां पे अगर आप चलाते हैं ना तो चल तो जाता है लेकिन आपके पास ऑप्शंस नहीं आ रही होती इतने। तो आप यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे कंपेन्स का आ रहा है, ओवरव्यू का आ रहा है, बिलिंग का आ रहा है, अकाउंट्स एक्सेटिंग का आ रहा है, टूल्स का आ रहा है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अकाउंट ओवरव्यू में आए, यहाँ पे कंपेन्स में आए, या तो अकाउंट ओवरव्यू में जाएं, ठीक है। यहाँ पे मैं कंपेन्स में आ जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं यहाँ से भी कंपेन को जो है ना स्टार्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं जितने भी कंपेन्स है वो रन है तो उनको भी जो है ना यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, कंपेन्स एग सेट, उसके बाद एग्स आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं ओवरव्यू में आता हूँ यहाँ पे जो है ना मैं नई कंपेन बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे भी मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं कंपेन डिजाइन करूंगा, सेम गोज फॉर दिस वन, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। अब मेटा और टिकटॉक में क्या फर्क है कि मेटा और टिकटॉक में फर्क ये है कि मेटा पहले आपकी एड चलाता है, बाद में आपके कार्ड से पैसे डिटेक्ट करता है। लेकिन टिकटॉक में क्या है कि हमने जितने पैसों की ऐड चलानी है हमने बस वो एंटर कर दिए दैट, क्योंकि वो हमारे कार्ड से कोई पैसे नहीं कट करेगा। यहाँ पे केस थोड़ा जो है ना डिफरेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करिए, वो कह रहा है हाई क्यों गेम नहीं गए तो शाम व्हाट्सएप क्यों गए। मैं यहाँ पे आता हूँ जी, क्रिएट न्यू आ जाएगी कंपेन के ऊपर। अब मेरी कंपेन का वही बात है कि कंपेन का मकसद क्या है, अवेयरनेस देना है, मुझे ट्रैफिक चाहिए, या मुझे अपना एंगेजमेंट चाहिए, मुझे लीड्स चाहिए, मैं ऐप की प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं सेल्स की प्रमोशन कर रहा हूँ, वट एवर मेक्स मी कंफर्टेबल। लेट्स सपोज दिस टाइम अगेन वी गो टू ट्रैफिक के, हमें जो है ना हमारे पेज के ऊपर ट्रैफिक चाहिए, ठीक है।
बाय द वे यू कैन चूज सेल्स एज वेल, डिपेंडिंग अपॉन यू, क्राइटेरिया सेम ही रहेंगे, 19-20 का फर्क होगा। अगर आपको ये थोड़ा सा समझ आ गया तो आपको वो भी समझ आ जाएगा, ठीक है। आपने जो है ना, मैं कहता हूँ कि जी ट्रैफिक आ जाए, ट्रैफिक को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। दो ऑप्शन आते हैं कि भाई मैग्नेटिक सेटिंग चाहिए या आप जो है ना मैनुअल ट्रैफिक कंपेन को चूज करना पसंद करेंगे। मैं हमेशा मैनुअल पे ही जाता हूँ ताकि मेरे पास जो है ना पूरा कंट्रोल है, मैं एक एक चीज़ को ना कस्टमाइज कर सकूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि भाई हमारे पास उसने क्या लगा जी, उसने नाम बता दिया कि न्यू ट्रैफिक कंपेन। मैं यहाँ पे जो है ना अपना फेसबुक या मेटा के ऊपर जो है ना इसको कस्टमाइज हमेशा करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी न्यू, मैं कहता हूँ इसको जो कर देता हूँ कि जी लेट्स सपोज एयरपोर्ट्स कंपेन, एयरपोर्ट्स कंपेन, ठीक है। मैं इसको एयरपोर्ट्स कंपेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करके जो है ना यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट भी कर दिया, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ तो मेरे पास और भी ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स, अकाउंट टाइप, ऑप्शन है, उसके बाद ये सब चीज़ें आप इनको ऐसे ही छोड़ दें। देन आप जो है ना नेक्स्ट पे आए। नेक्स्ट पे आने के बाद जो है ना ये दूसरा पेज आ जाएगा। यहाँ पे इसको भी आप चेंज करना चाहें तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, मैंने इसको भी चेंज कर दिया। अब कन्वर्जन है। अब मेरे पास ये है कि व्हाट्सएप कन्वर्जन है कि भाई मेरे पास जो है ना, मैं कहता हूँ कि सब चीज़ ना ऑटोमेटिकली चेक करें। व्हाट्सएप इज ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड एज योर डेस्टिनेशन फॉर ट्रैफिक बिकॉज यू हैव अ व्हाट्सएप नंबर कनेक्टेड टू एटलीस्ट वन पेज, ठीक है। तो उसने जो है ना मेरा बाय डिफॉल्ट जो है ना व्हाट्सएप नंबर को जो है ना कनेक्ट कर दिया। व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना मेरी ट्रैफिक के ऊपर डाइवर्ट कर देगा। उसके बाद आप यहाँ पे चेक करें तो वो कह रहा है कि भाई अप्रोक्सीमेटली जो है ना आप 24,000 से लेकर 70,000 लोगों को जो है ना टारगेट करेंगे। अब ऑडियंस स्पेसिफिकेशन यहाँ पे उसने बता दिया कि भाई आपकी जो ऑडियंस है ना ये फेयरली ब्रॉड है। जैसे हमारे पास टिकटॉक पे आ रहा था ना कि साइड साइड में हमारे पास सारे ऑप्शंस आ रहे थे कि भाई आपकी ऑडियंस कितनी है, लैंग्वेज कितनी है, ये वो सब चीज़ें। यहाँ पे अगेन इसी तरह की जो चीज़ें यहाँ पे सामने आ रही हैं। यहाँ पे देखिए एस्टिमेट की ऑडियंस जो है ना हम कितनी टारगेट कर सकते हैं। अभी तक क्योंकि हमने कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया तो अभी पता नहीं वो कहाँ कहाँ पे आगे चला रहा है। अगर हम क्राइटेरिया सेट करेंगे तो ये ऑडियंस भी जो है ना नैरो होती जाएगी। अब जो है ना आप मैसेजेस को करना चाहो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। आपका परफॉर्मेंस गोल क्या है कि भाई जी मैक्सिमाइज जो है ना नंबर ऑफ क्लिक है या मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन है, ठीक है। तो आप जो है ना आप इसके मैसेजेस के थ्रू कन्वर्जन कर सकते हो। जो भी आपका गोल हो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि जी मेरा जो है ना क्लिक्स है। सर हमें वेबसाइट चूज नहीं करनी चाहिए? वेबसाइट चूज करना चाहे तो करें, लेकिन आपने देखा होगा ना कि वो कहते हैं कि जो वेबसाइट मुझे जो व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, मेरे ये हुआ पड़ा है, मेरे फलाना हुआ पड़ा है, मेरे व्हाट्सएप पे इतने ऑर्डर है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, कुछ कंफर्म। आपने सुना होगा अक्सर इंटरव्यूज में अक्सर लोगों को कहते हुए। तो हाँ, इस बेसिकली साइट में मेटा मैंने के सुना है, वो लेकिन वो हमें तो बेसिकली प्रोडक्ट मेटा को के ऊपर ही होती है। हमें तो कोई प्रोडक्ट को सेल करना है ना, तो हमें प्रोडक्ट का लिंक नहीं लगानी चाहिए वेबसाइट की जगह पे? आप वेबसाइट लगा लें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे आगे देख लें कन्वर्जन है, ठीक है। आप वेबसाइट लगा लें तो नीचे आ वेबसाइट जाए लगा उसके ली, बाद तो यहाँ आने के बाद हमें लिंक कहाँ देना होगा, और लिंक हमें प्रोडक्ट का देना होगा या वेबसाइट का ही देना होगा अपनी? आप यहाँ पे चूज अपना देखिए, अगर आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर चला रहे हैं तो आप लिंक प्रोजेक्ट का देंगे ना, वेबसाइट का अपना लिंक क्यों देना है। और सर अगर आप स्पेसिफिक यूआरएल दें। हमने सिर्फ टिकटॉक पे रन करना है तो ये हम स्किप कर सकते हैं? ये स्किप कर सकते हैं, इसमें आपका भी कोई कंसर्न नहीं। अगर आपने सिर्फ इसके ऊपर करना है आप टिकटॉक स्किप कर दें। दोनों का बताना मेरे लिए जरूरी है आपको, ताकि अगर आप इसके ऊपर स्विच करना चाहें कल को या दोनों के ऊपर भी करना चाहें तो आप दोनों के ऊपर भी कर सकते हैं। सर सर 10 इसके बाद डॉलर के लेक्चर बजट के खत्म अंदर है? दोनों के सेम ट्रैफिक आते हैं, यानी ऑडियंस जो है मतलब उतनी आती है, ऊपर नीचे तो नहीं अ, होता? मैं आपकी बात समझा नहीं, दोबारा बोलेंगे आपने क्या कहा। मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल, हमने 10 डॉलर का ऐड लगा लिया, ठीक है, तो हम्म। उसके ऊपर जो ऑडियंस हमारे पास आती है यानी रिएक्शंस जो आते हैं मतलब सेम आते हैं, यानी मैं क्या एग्जाम्पल टेन बताता डॉलर चलूँ की यहाँ कि पे $10। आप जो है ना अगर आप डिपेंड कर रहा था किस टाइम चला रहे हैं। अपनी ये नहीं होता कि भाई आज आपने $10 लगाए हैं आपको 20 आ गए हैं तो कल भी 20 आ गए आएंगे। हो सकता है कल 25 आ जाए, हो सकता है कल 15 आ जाए, चलो। ये भी हो सकता है। तो ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि कंफर्मेशन कोई नहीं होती। आप चला रहे हो सकता है आपको 10 ऑर्डर आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, 25 आ जाए, 30 भी आ सकते हैं। हम्म, तो एक एक ऑन एन एवरेज आपको पता चल जाता है कि इतने के एवरेज मुझे ऑर्डर्स आ जाएंगे। एग्जैक्टली कुछ नहीं होता कि इतने मुझे ऑर्डर आने ही आने हैं, ये वो सब चीज़ें नहीं होती इसमें। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे कम लोग आते हो फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक पे ज्यादा आते हो, ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है? इस तरह के मामला भी यार नहीं है। यहाँ पे ऑडियंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि कितनी ऑडियंस को जो है ना आप रीच आउट कर सकते हो। यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है ना आपको नज़र आ रही हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है या ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो आप जो है ना बेफिक्र होकर इसको जो है ना कवर अप कर सकते हैं। ठीक।
तो अगर आप टिकटॉक के ऊपर, अगर आपको लगता है कि आप टिकटॉक के ऊपर ऐड चला सकते हो, तब टिकटॉक के ऊपर ऐड चला लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई आप जो है ना ऐड चलाना चाहते हो इसके ऊपर अपना मेटा के ऊपर, तो आप मेटा के ऊपर भी ऐड चला सकते हो। अभी जो ना फिलहाल हम मेटा के ऊपर कर रहे हैं। व्हाट्सएप के ऊपर कन्वर्जन चाहते हो तो वो भी हो जाएगी, अगर आप वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन चाहते हो तो वो भी हो जाएगी। सर गूगल एड का तरीका आप सिखाएंगे? नहीं भाई, मैं ये ऐसी ऐसी मार्केटिंग की क्लासेस नहीं हो रही। अगर मार्केटिंग की होती तो डेफिनेटली मैं सिखाता, लेकिन ये फिलहाल मैं आप लोगों को मेटा और इसका सिखा रहा हूँ। तब इसके ऊपर जो है ना हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं, आखिर में जो है ना हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने कर लिया कि भाई मुझे वेबसाइट पे वर्जन चाहिए और मेरे जो परफॉर्मेंस गोल्स है वो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फुर्दर नीचे आ रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास बजट है। अब बजट एक मेरे पास यहाँ पे, अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके मजीद देखें तो लाइफ टाइम बजट भी आ जाता है। अगर आप देखें तो मेरे पास डेली बजट भी है। अगर आप डेली बजट यूज़ करना चाहते हैं 2100 का तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जो डेली बजट लुक हाइयर देन यूजुअल, तो मैं अगर इसको डाउन करना चाहूँ तो मैं कहता हूँ कि रिलैक्स सपोज जी मैं 500 करना चाह रहा हूँ एक दिन का, तो मैं ये भी यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगेन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये 500 आपके कार्ड से डिडक्ट होंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये वो वाला हिसाब नहीं कि आपने टॉपअप करके डाल दिया, नहीं, कार्ड से डिडक्ट होंगे आपके। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो आपका जो है ना शेड्यूल आ जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कोई एंडिंग पॉइंट भी रखना है तो वो भी रख सकते हैं। अगर आप शेड्यूल भी करना चाहते हैं तो वहाँ से ये भी शेड्यूल कर सकते हैं। अगेन मैं कहता हूँ जी 15 बजे 15 को ये ऐड चले, और इसको जो ऐड है ना रात के 9:13 पे चले, तो मैं यहाँ पे शेड्यूल कर सकता हूँ। अगर कोई एंडिंग पॉइंट पे डालना है तो एंडिंग पॉइंट भी यहाँ पे डाल सकते हो, अगर आपने डालना है तो। उसके बाद ऑडियंस कंट्रोल आ जाती है। ऑडियंस कंट्रोल में आप यहाँ पे जो है ना एडिट कर लें, आप अपने ऑडियंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाई आपने किस किस एरिया में चलानी है। आपके पास मैं कहता हूँ कि जी आपके पास जो है ना आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि DHA लाहौर में बिकती है, तो मैं कहता हूँ जी DHA लाहौर, ठीक है। अगर हम ऐड के ना एंडिंग पॉइंट नहीं डालेंगे तो ऐड चलता ही रहेगा। एंडिंग पॉइंट नहीं डालेंगे तो ऐड आपका डेली बेसिस पे चलता रहेगा, डेली बजट इतना लेगा। तो अगर आप और यहाँ पर भी टिकटॉक के जैसे चलानी है ऐड, या एक पूरा दिन या 2 दिन इस तरह चलानी है? वो आपकी एक्सपेंडिंग बजट है ना भाई, कि जितना का आपका एक्सपेंडिंग बजट है आप अपने हिसाब से उसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो है ना लाहौर DHA के एरिया को चूज़ कर लिया। उसके बाद फिर मैं कहता हूँ कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट की ऑडियंस जौहर टाउन में भी है, जौहर टाउन लाहौर में, ठीक है। जौहर टाउन लाहौर, ठीक है। जौहर टाउन यहाँ पे LHR आ गया। तो यहाँ पे आप चेक करें कि मैप पे जो है ना उसने 2 पॉइंट्स को मार्क कर लिया होगा। यहाँ पे आप देखें कि भाई ये DHA है और ये जो है ना जौहर टाउन लाहौर है, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि यार हो सकता है इस प्रोडक्ट की जो है ऑडियंस है ये अस्करी भी हो, ठीक है। मैं यहाँ पे अस्करी भी देख रहा हूँ, शायद अस्करी में भी हो। अस्करी 11, अस्करी 11 लाहौर में, यहाँ पे उसको भी टारगेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे उसका भी एक बबल यहाँ पे आप चेक करें आ गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि इनका जो रेडियस है वो ज़्यादा हो जाए तो मैं वो भी चूज कर सकता हूँ कि भाई इसका जो रेडियस है वो 2 मीटर हो जाए। इसका जो रेडियस है वो आप देखिए, इसका रेडियस थोड़ा दायरा बड़ा हो गया है। इसका दायरा 1 मीटर है तो 1 मीटर में रहेगा। इसका जो है ना तकरीबन 1 माइल, सॉरी माइल यहाँ पे है, मीटर नहीं माइल है। इसका दायरा ज़्यादा हो गया है। अगर मैं कहता हूँ इनके अलावा भाई इसके इसके बाद जो है ना कराची पूरा ही आ जाए, ठीक है, कि भाई सिंध कराची पूरा ही आ जाए, पूरी सिटी है, तो मैं यहाँ से उसको टैग कर दूंगा। तो अब यहाँ पे देखें कि भाई कराची पूरा ही आ गया और लाहौर में जो है ना सिलेक्टिव लोकेशंस आ गई हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली अपनी ऑडियंस को चूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं मैं पूरे लाहौर में चला लूँगा, नो इशू, तो मैं यहाँ पे जो है ना इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं जो है ना इसको कर देता हूँ कि जी लाहौर, ठीक है। लाहौर, यहाँ पे लाहौर आ गया। उसके बाद फिर मैं कहता हूँ कि जी भाई लाहौर के साथ ही इस्लामाबाद भी हो जाए तो क्या ही बात है, तो इस्लामाबाद भी मैं चूज़ कर लेता हूँ। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद पंजाब पाकिस्तान। अपनी ऑडियंस को जो है ना स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगेन मैं इनके रेडियस को कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, मैं इनको 50 तक भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये इसका जो रेडियस है 50 मीटर माइल्स हो जाए। तब चेक करना कि ये जो दायरा कार है ना ये बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। उसके कंपेरिजन में लाहौर वाला स्किल छोटा है, मैं इसको लाहौर को कम भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो मैं अपनी ऑडियंस जो है ना यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। अपनी राय के ऑडियंस को टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। अब जो लोग कहते हैं ना कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कि गंजे को कंघी बेचना, कि भाई जब गंजा है ही गंजा उसको हम कंघी क्यों बेचेंगे। हम ऐसे बंदे को कंघी बेचेंगे ना जिसको कंघी चाहिए। हम सर अपना लोकेशन टाइम के अपना अंदर तो आपने पैसा क्यों वेस्ट कराची और करें। सिंध लिख दिया है पूरा, तो पूरा कराची आना चाहिए ना।
तो ये रेडियस का क्या चक्कर है? ये रेडियस बेसिकली है कि कराची के अंदर के ना पिन लोकेशन डाल देता है, उसके इर्द गिर्द 50 माइल्स का जो एरिया है ना वो कवर करेगी ये ऐड। और अगर हम पूरे कराची को करना चाहें फिर कैसे करेंगे? ये पूरे कराची को कवर किया है ना उसने। अब मैं यहाँ पे जो है ना अच्छा। इसको 10 माइल्स पे करना चाहूँ कराची के अंदर अंदर, तो ये 10 माइल के ऊपर जो है ना हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिक ऑडियंस देखें तो मैं तकरीबन कितने ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ ये हो जाएगा, और मेरे डेली बजट के साथ तकरीबन जो है ना मैं डेली 5,000 से लेकर 16,000 तक ऑडियंस को टारगेट कर जैसे सकता जैसे आप लोकेशन ऐड कर रहे हैं तो आपके रिएक्ट बढ़ रहे हैं, तो उस तरह हमें ज्यादा से ज्यादा लोकेशन ऐड करें तो हमें को बेनिफिट हो सकता है। हूँ। देखिए लोकेशन ज़्यादा ऐड करना इज नॉट अ इशू। हमें अपनी राइटफुल ऑडियंस को टारगेट करना है कि जो हमारी प्रोडक्ट को परचेज करे। यस। अगर मैं बात करता हूँ लेट्स सपोज मियां चन्नू की, ठीक है, मियां चन्नू एक मैं कहता हूँ लोकल एरिया है। अगर मैं लोकल एरिया में वहां पे बेचूं कि यार आप अलेक्सा ले लो, या आप जो है ना क्लीनिंग रोबोट ले लो जो कि ऑटोमेटिकली आपके घर को साफ करेगा, मैं एक बात करता हूँ तो वहां के लोगों के लिए कहेंगे यार हमें तो ये जरूरत नहीं है, आप गलत लोगों को ये चीज बेच रहे हो। यस। यस। लेकिन उसके कंपैरिजन में एक मैं डीएचए में वो प्रोडक्ट बेचूं तो डीएचए के लोगों को पता है कि भाई अलेक्सा कैसे काम करती है, अलेक्सा करके सफाई कैसे करती है, तो ये मुझे पता है कि भाई ये पढ़े लिखों की सोसाइटी है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बसते हैं, इनको इस तरह चीज़ों का पता है। यस। तो राइट ऑडियंस चूज करना बहुत ज़रूरी है। तो राइट ऑडियंस चूज करना जो है ना इसके लिए हम इसको कर रहे हैं, ताकि हम अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करें और अपनी जो एड है ना उन्हीं को दिखाएं जो हमारी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। सर फेसबुक का जो अकाउंट है जी जी। उसको हम यूएस में कैसे बनाएंगे, उसमें भी एलएलसी ऐड होगा? आप उसमें बनाना चाहें तो आप सिंपल अपना यूएसए का अकाउंट लोकेशन लोकेशन डालें, और यहाँ तो आप इसी के ऊपर जो है ना यूएसए में भी ऐड चला सकते हो भाई, वो भी इतना कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप मैंने अभी फिलहाल ऑडियंस को सेलेक्ट कर लिया, मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। अभी आगे चलते हैं तो यहाँ पे कहते हैं जी एडवांटेज, अगर आप जो है कि ऑडियंस का सजेशन चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे आ जाता है कि प्लेसमेंट, कि भाई अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट का, आप जो है ना ऑटो चाह रहे हो तो आप ऑटो को छोड़ दो, लेकिन मैं जिस तरह का बंदा हूँ मुझे ऑटो से तसल्ली नहीं होती, मैं मैनुअल को हमेशा चूज करता हूँ। अब मैनुअल को चूज करने के क्या, अगर आप लोगों को याद हो हमने देखा था कि जब हम मेटा की लाइब्रेरी को एक्सप्लोर कर रहे थे फॉर प्रोजेक्ट हंटिंग, कुछ लोगों ने स्पेसिफिक सिर्फ फेसबुक के ऊपर एड्स लाई थी, कुछ लोगों ने जो है ना स्पेसिफिक सिर्फ उसके ऊपर एड्स लाए थे आपका इंस्टाग्राम के ऊपर। आपको याद है? जी याद है सर। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास अगर मैं मैनुअल पे जाता हूँ तो हमारे पास ये ऑप्शन आता है, मैं कहता हूँ कि यार मैंने सिर्फ फेसबुक के ऊपर चलाने हैं तो मैं यहाँ पे मैसेंजर और जो है ना यहाँ पे इंस्टाग्राम इसको जो है ना खाली कर दूंगा। मेरी ऑडियंस रेंज अगेन ऊपर नीचे होगी, ठीक है, लेकिन मुझे जो है ना सिर्फ मेरी फेसबुक के ऊपर ऐड चलेगी। अगर मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर चलाना चाहता हूँ तो मैं इसको अगेन चूज कर लूंगा, और इसके बाद मेरी ऑडियंस का टारगेट दायरा है फिर ऊपर नीचे हो रहा है। उसके बाद अगर मैं मैसेंजर के ऊपर भी चलाना चाहूँ तो मैं वो भी यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ तो मैं नीचे आके सर यहाँ पे मेरे पास फेसबुक मल्टीपल ऑप्शन। तरीका अगर आप बता देते तो। आप मुझे सब आवाज नहीं आई आपकी अमीर भाई, क्या कहा आपने? सर उसके हम पेज कैसे क्रिएट करेंगे फेसबुक पे? फेसबुक पे पेज क्रिएट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप जाएं वहां पे अपना एक नया पेज बना लें, और पेज बना के वहां पे जो है ना अपना एड अकाउंट सेटअप कर लें, दैट्स इट, देयर इज नो इशू, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। आप यूट्यूब के ऊपर जो है ना अगर नहीं समझ आ रही तो कोई 2 से 4 मिनट की वीडियो पड़ी होगी, आप वो देख लीजिएगा। सर बिल्कुल फ्रेश पेज पे कैंपेन चल जाएगी, जीरो फॉलोवर और कोई पोस्ट मेरे ना हो। ख्याल है कि शायद ना चले, लेकिन आप कंफर्म कर लें उनका क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि ऐड चलाने के लिए भी जो है ना क्राइटेरिया होता है थोड़ा सा। वो क्राइटेरिया में भी शायद 500 फॉलोवर हैं, शायद 1,000 फॉलोवर, आप थोड़ा सा उसके ऊपर देख लें। मेरे ख्याल है कि शायद 1-2 हज़ार फॉलोवर आपको चाहिए होते हैं ऐड चलाने के लिए, फिर भी एक बार आप चेक कर लें, मुझे भी कंफर्म नहीं है इसके ऊपर। तो सर अगर फॉलोवर्स बाय करने हो तो 5K तक आप उस दिन बता रहे थे एक क्लास में। हाँ, तो 5K तक जो है ना आप बाय कर लें, करना चाहें तो मार्केट में बहुत सारे लोग इस तरह के सर्विस दे रहे हैं। अगर मुझसे चाहिए क्या तो मैं कॉस्ट अच्छी तरह आएगी से, सर, आई डोंट नो, आइडिया नहीं है भाई, मैंने कभी खरीदे कोई नहीं है। एस्टिमेट? 5,000 फॉलोवर शायद फेसबुक पेज पे, शायद के 5,000 की, नॉट कंफर्म, आइडिया नहीं है भाई, एक अंदाजा है, तुक्का है, शायद 5,000 के। सही है। हम्म। सर अब ये मेटा का अकाउंट सर है वो जी जी। खुद बनाना पड़ता है या फिर ये भी खरीदना पड़ता है?
प्रोडक्ट ये कैसे बनाएंगे आप इसमें? खुद बना सकते हैं, ये पाकिस्तान में बैठ के बन सकता है, लेकिन अगर आप मेटा का अकाउंट खुद बनाना पड़ता है या ये भी खरीदना पड़ता है? ये आप बना सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के, बिल्कुल फ्री में बनता है, कोई इसमें पैसे नहीं लगते। लेकिन अगर आप इसको खरीदना भी चाहें तो कुछ लोग इसको बेचते भी हैं। मुझे वैसे उनका पता नहीं है कि कौन है, लेकिन कुछ लोग इसको बेचते भी हैं। अगेन यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे चेक करें तो काफ़ी सारे जो है ना ऑप्शन आ चुके हैं कि फेक जी। में मैं इसको शो करवाना चाहता सर हूँ। फेसबुक के सर एड्स यहाँ मैनेजर एक करने के कैंपेन लिए है, तो हमारे एक को एड अलग सेट से और एक वेबसाइट एड है होगी। ये सर। सर प्रोडक्ट के पेज पे एक प्रोडक्ट कैसे सेकंड, सेलेक्ट करेंगे? एक सेकंड मेरे जो है ना, हम इसको थोड़ा सा कवर अप कर लें, थोड़ा सा ही रह गया है, फिर उसके बाद जो है ना हम बाकी क्वेश्चंस करते हैं। आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, अब जो है ना इसको थोड़ा सा कवर अप कर लें, देन इसके बाद जो है ना फर्दर आगे देखते हैं। फेसबुक फील्ड है, इंस्टाग्राम फील्ड है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फील्ड है, फेसबुक मार्केट प्लेस है। आप जहाँ पे चाहो अपने प्रोडक्ट को शो करवा सकते हो, जहाँ से चाहो वहां से छुपा भी सकते हो। देर इज नो वे कि आप जो है ना ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखिए स्टोरेज तक के भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो जहाँ पे आपका दिल मानता है वहां पे जो है ना आप इसको शो करवाएं, जहाँ पे आपका दिल नहीं मानता वहां पे आप इसको शो ना करवाएं। ये सब चीजें शो करने के बाद देन फिर आ जाते हैं मेरे पास नेक्स्ट का ऑप्शन। ठीक है, देन फिर आप जो है ना यहाँ पे थोड़े से और ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। अगर आप इसको देखें थोड़ा सा नीचे आके, तो यहाँ पे जो है ना उसने मेरा अगर देखें तो ये पहले जो है ना मेरे अकाउंट्स के साथ कनेक्टेड है, इवॉल्व कॉमर्स के साथ भी कनेक्टेड है, इसको इंस्टाग्राम का अकाउंट है, फेसबुक के साथ भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप जो है ना इसको देख सकते हैं। अब मैं नीचे आ रहा हूँ तो नीचे आकर जो है ना मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि भाई आप जो है ना इमेज है या वीडियो है, कोई कलेक्शन है या फ्लेक्सिबल है। तो मेरे पास जो है सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो है जिसको मैं जो है ना ऐड चलाना चाहता हूँ। नीचे आकर जो है ना आप अपना ऐड क्रिएटिव के ऊपर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना जो है ना मीडिया को ऐड कर सकते हैं, उसके ऊपर भी देख सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अपलोड मीडिया क्रिएट एंड ऐड। मैं यहाँ पे अगर आता हूँ ना क्रिएट एंड ऐड पे, यहाँ पे करता हूँ कि यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो मैं अगर मेरे पास की मैंने फेसबुक पेज के ऊपर की पोस्ट अपलोड की होगी तो मैं उसके ऊपर ऐड चला सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो है ना क्रिएट पोस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से कि पोस्ट सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने रिसेंटली जो पोस्ट मेरी लगी हुई ना एक्सपोज जुल्कर नैन वाली पोस्ट लगी हुई है, मैं इसके ऊपर ऐड चलाना चाहूँ, इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, और पोस्ट का नहीं, आप वीडियो का बता दें। क्या हुआ? वीडियो का बता दें कि इस पर हम जो प्रोडक्ट है उसका लिस्टिंग कैसे करेंगे और उसका आगे कैसे पहुंच जाएंगे। लिस्टिंग मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग बताई हुई है मेरे ख्याल से, मैंने कोई दूसरे तीसरे लेक्चर में प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसी होती है वो सब कुछ बताया हुआ है मैंने। सर इस पे फेसबुक पे फेसबुक पे आप लिस्टिंग नहीं होती, फेसबुक पे आपने बस अपनी आइटम को पोस्ट करना है। जैसे आप टिकटॉक पे वीडियो को पोस्ट करते हैं ना, वैसे ही आपने फेसबुक के वीडियो को पोस्ट करना है, उस वीडियो के ऊपर ऐड चलेंगे। अब मैं स्पेसिफिक बात करूं तो मैं यहाँ पे जो है ना मैंने जुल्कर नैन वाली वीडियो अपलोड की थी, अब मैं इसके ऊपर ऐड चलाने की बात कर रहा हूँ। सर यहाँ भी पिक्सल इस्तेमाल होता है? यहाँ पे भी पिक्सल इस्तेमाल होता है। आपको जो है ना वहाँ पे गूगल शॉपिफाई में जाके ऐप के साथ पिक्सल को कनेक्ट करना पड़ेगा। देन यहाँ पे जो है ना सारी बैकएंड पे ट्रैकिंग होगी, शॉपिफाई आपका ट्रैक करेगा कि कितने आगे जो है ना आपको मेटा के ऊपर से आए हैं। यहाँ पे आके आप जो है ना यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर कॉल टू एक्शन में डाल सकते हैं, चेंज करना है, प्लेसमेंट करनी है, क्या करना है, फील्ड्स में करना है, स्टोरीज में करना है, ट्रैकिंग कैसे करनी है अगर आप करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पैर में के यूआरएल, इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे आप ऐड करके इनको जो है ना यहाँ पे पब्लिश करके जो है ना आप सेव कर सकते हो। फिलहाल मैं पब्लिश नहीं कर सकता क्योंकि उसने मुझे दिखा दिया कि भाई आपको थोड़ा सा बैलेंस पड़ा हुआ है, आप वो पे करेंगे देन आप इसको जो है ना पब्लिश कर सकते हो। तो ये था हमारा अपना मैटा का भी कि मैटा के ऊपर कैसे होती है। अगेन कोई डाउट हो तो आप इसमें भी मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी जो है ना हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है, आप पूछ सकते हैं। और अली खान भाई आप जो है ना अपनी स्क्रीन शेयर कर दें ताकि जो है ना आपकी स्क्रीन के सामने आप आपका भी जो है ना वो टिकटॉक का अकाउंट, टिकटॉक का बिजनेस अकाउंट और शॉपिफाई का अकाउंट आपस में हम कनेक्ट कर दें, पिक्सल्स को आपस में कनेक्ट कर दें। सर वो जो मैं आपको दिन में आपको मैंने तस्वीर सेंड की थी, जी जी। वो मेरा अकाउंट सब्सक्राइब हो गया था कि नहीं हुआ था? अकाउंट आपका बेसिक वाला। जी जी, वो अभी आपका जो है ना हो रहा है, इंशाल्लाह कल तक जो है ना आपका हैंड ओवर हो जाएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट कि कल जो है ना मैं आपके सामने जो है ना क्लाइंट करने के बाद जो है ना सिर्फ बैठूंगा और आपको जो है ना रिस्पॉन्सेज चेक करूंगा। आप लोग जो है ना इसके ऊपर काम करें तो कल जो है ना आप लोग कोशिश करें कि ऐड चलाएं
ताकि आपकी ऐड के रिस्पॉन्सेज जो है ना मैं चेक कर सकूं और मैं आपको बता सकूं कि कहाँ कहाँ पे कमी आप लोगों की रह गई है। सर वो मैंने आपसे वेबसाइट बनवाई थी उमैर असलम। जी 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 जी, वो जी आपका ट्रांसफर हुआ नहीं अभी तक? आपको नहीं ईमेल हो नहीं गया आया? सर, नहीं हो गया सर, वो टिकटॉक भी और वो भी। तो आपने डिजाइन नहीं वो करी थी आपने वेबसाइट डिजाइन? स्टोर? स्कोर आपको डिजाइन नहीं? मुझे तो शो नहीं हो रहा कुछ भी सर। और उसका मैंने कहा था आपको जो नहीं, वो एडमिन, आप उसका जो है ना एडमिन पोर्टल देख रही होंगी, आप उसका जो है ना वो स्टोर वाला पोर्शन देखें। सर मैंने ये भी कहा था आपसे कि वो शॉपिफाई वेबसाइट के अंदर वो ना शो, यानी कि जो मेरे स्टोर का नाम है .com, वो भी नहीं चेंज हुआ था। अब मुझसे जो है ना वो क्लास के बाद जो है अपना स्टोर शेयर करना है, मैं इसको देखूंगा कि क्या मसला आपका आ रहा है, क्योंकि स्टोर आपको डिजाइन करके आपको हैंड ओवर किया हुआ है। जी तो आप सिर्फ वो एडमिन पोर्टल देख रहे हैं, आप स्टोर नहीं देख रहे जो स्टोर डिजाइन हुआ है, क्योंकि एडमिन साइड अलग होती है, स्टोर वाली साइड अलग होती है। दूसरा सर टिकटॉक, अगर टिकटॉक पे ऐड चलाएंगे तो वही जिसके जिसके नाम से एलएलसी बनी हुई है वही शो होगा नाम, नहीं नहीं, या वो मेरे असल स्टोर का? वो इतना कि आप टिकटॉक एलएलसी के ऊपर जो एड चला, काम सिर्फ आपकी एड चलाना है। बाकी जो नाम शो होगा ना वो आपका टिकटॉक का अकाउंट का होगा, जिसके ऊपर आप, जिसकी वीडियो के ऊपर आप ऐड चला रहे होंगे। यानी मेरे स्टोर का नाम। आपके स्टोर का नाम जिसके ऊपर आप टिकटॉक का अकाउंट बनाएंगे उसको, उसी का नाम शो होगा। ठीक है सर। सर मैंने एक प्रोडक्ट आपसे बात करनी थी। 3D एक्सरेज हैं मेरे, भाई हैं मेरे, वो उर्दू बाजार में 3D एक्सरे, शायद आपको पता हो। नहीं, इसमें क्या होता है थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दें। बाइंडिंग के लिए, बुक्स की बाइंडिंग के लिए यूज होते हैं ज्यादातर। और जो किताबें जो जी एक्सरे वाली जी बाइंडिंग होती है वो वाली, जी वो जो जी ब्लू रेड कलर किस तरह की? जी, लेकिन ये इम्पोर्टेड है चाइना से सर। 3D हैं ये, इनके अ, कलर भी डिफरेंट होते हैं, शेड्स होती हैं डिफरेंट इनके। तो ये प्रोडक्ट कैसी रहेगी? मैंने आज तक इसकी ऐड नहीं देखी वैसे। मैंने भी नहीं देखी, और आप टेस्टिंग पीरियड चला सकते हैं इसके ऊपर। इसकी डिमांड बड़ी है, उनसे उनके कस्टमर बहुत है, दूर दूर से लेते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं देखी सोशल मीडिया पे इसकी अभी तक। तो आप जो है ना इसकी एड एक बार $5 से $10 के टेस्टिंग पीरियड चला के देखें, अगर आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आप उसको बेचना शुरू कर तो दें। इसकी वीडियो किस तरह की होनी चाहिए? कोई आइडिया दे सकते हैं हमने, क्योंकि कल ऐड चलानी है फिर। वीडियो इस तरह की होनी चाहिए कि आप जो है ना उस प्रोडक्ट को पकड़ें, जी उसके दिखाएं कि इसके डिफरेंट कलर्स हैं, इसके फीचर्स बताएं, इसके बताएं कि इसका ओरिजिन कहाँ से है, कितने की मिलेगी, फ्री होम डिलीवरी दी जाएगी, आप कब घर बैठे मंगवा सकते हैं, फ़ायदे बताएं थोड़े से। आपने जो है ना 30 सेकंड के अंदर अपना जो है ना सारा कंटेंट उसको कवर करना है। चाहे अपना फेस रिवील कर दें, चाहे अपना फेस ना रिवील करें, अपने बैक कैमरे से जो है ना अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करवा दें, इस तरह की जो चीज़ें हैं। ठीक लेकिन हो गया। आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए वीडियो की, इस चीज़ का आपने याद रखना है। यानी आईफोन के बगैर ना ही हो। आईफोन के बगैर का, आईफोन कंपलसरी नहीं है, काफ़ी और भी अच्छे मोबाइल्स हैं जिनकी वीडियोस की क्वालिटीज अच्छी होती है। ठीक हो गया। तो टिकटॉक पे, इस पे फिर हमें वो फॉर्मेट होगा, डिफरेंट होगा टिकटॉक। टिकटॉक के ऊपर रन करना चाहेंगे तो उसका मैंने तरीकाकार आपको बता दिया, कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिकटॉक में वीडियो ऐड का फॉर्मेट पोर्ट्रेट होगा? वर्टिकल होता है, पोर्ट्रेट नहीं जी होता, वो क्या होता है इसको वर्टिकली सर, वर्टिकली वर्टिकल। और इसमें हाँ, लैंडस्केप होगा, अगर फेसबुक कैंपेन, इंस्टाग्राम और ये फेसबुक पे, हम्म। इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा फिर हम। आपने जो है ना इस अपने पोर्ट्रेट इस तरह आपका फोन होना चाहिए, ऐसे आपकी वीडियो बननी चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है? इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। इस तरह जो है नहीं नॉर्मल लोग ब्लॉग्स को शूट करते हैं, आपने वो नहीं करना, आपने ये और एंगल। सर, सर जिस तरह जो आपके स्क्रीन पे हमें जुल्फर नैन की वीडियो शो हो रही है, ये लैंडस्केप में है। ये लैंडस्केप क्योंकि में इस तरह ऊपर नहीं करना आपने, ये ब्लॉग है बेसिकली, इसको अपलोड ऊपर करना मेरी मजबूरी है। ठीक है सर सर। जो आप हमें डिज़ाइन करके देंगे उसमें वो हमारा स्टोर शॉपिफाई का पब्लिक होगा, हमने सिर्फ प्रोडक्ट ऐड करनी होगी? आपको सिर्फ वहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करनी होगी और देन जो है ना अपना काम चलाना होगा। उसके बाद डोमेन सच आपने साथ कनेक्ट करनी है। उसके बाद आपका जो स्टोर है वो रेगुलर के यूज होगा, आपने जस्ट अपने प्रोडक्ट को ऐड करना है और देन बूम उसके ऊपर और काम। सर मैंने आपको अकाउंट दिया हुआ अपने शॉपिफाई का, तो उसमें सिर्फ मैं आपको भी डोमेन की पेमेंट करता हूँ प्राइवेट चैट में, तो आप फिर डोमेन कितनी देर में लग जाती है? डोमेन विद इन 5 मिनट्स लग जाती है, लेकिन समटाइम उसको जो है ना वेरीफाई होने में 24 घंटे भी लग जाते हैं, 48 घंटे तक का जो है ना शॉपिफाई टाइम देता है। समटाइम 5 मिनट में हो जाती है, समटाइम इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 2 days एज वेल टू वेरीफाई डोमेन। तो सर डोमेन के बगैर स्टोर नहीं चल सकता? डोमेन के बगैर स्टोर, बेसिक स्टोर देखिए ना आपकी बैकबोन है,
अब यहाँ पे ये देखे ना, मैं कहूँ कि जी facebook.com के बगैर चल जाए तो नहीं ना चलेगा। जी। तो ये बेसिकली आपका जो ना एक कहने के रीढ़ की हड्डी है अपने आपके स्टोर की। सर मैंने जो आपसे वेबसाइट ली है तो वो डोमेन रीन्यू होगी आफ्टर 1 ईयर? वो डोमेन जो है ना उसमें ऐड करनी पड़ेगी, वो भी डोमेन रिन्यू करवानी पड़ेगी ना। और सर अभी वो जो आपने आपने कहा ऐड नहीं था, करके दी मुझे? कौन सी नहीं, है? उसमें वो ऐड नहीं है, उसमें डोमेन अभी ऐड नहीं है। और वो सर मैंने वो खुद जो से करनी है? जी जी। सर वो जो कोरियर वाला, अगर हमने अभी तक उनसे बात नहीं की और बाई चांस हमारा ऑर्डर आ जाता है, तो हम उनके पास सिंपली जाके उन्हें एड्रेस वगैरह दे के ऑर्डर पार्सल करवा सकते हैं। अगर आप इस तरह पार्सल करवाएंगे तो आपको पेमेंट जो है ना वो पहले देनी पड़ेगी, आपको कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा। तो आपका जो है ना ये नुकसान हो सकता है, हो सकता है आपके पैसे भी चले जाएं, वापस प्रोडक्ट भी ना आए। और सर वो कितना चार्ज करते हैं हमें रजिस्टर करने के लिए? कुछ तो बेसिकली फ्री में कर देते हैं, कुछ आपसे जो है ना 5 से 7 हज़ार के जो है ना एक रजिस्ट्रेशन फी लेते हैं, जो कि 2 से 4 वीक्स के बाद आपको वापस कर देते हैं। तो वो किस चीज़ की, मतलब कि फ़ी किस चीज़ की कि हमें वापस कर देते हैं? वो एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है ना उनका, कि भाई आप उनके साथ एक एफिलिएट हो, आप उनके साथ काम कर रहे हो। तो हमें वापस कर देंगे पैसे सारे, कुछ जितनी कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन कुछ होगी? नहीं करते, वो आप जिस भी कुरियर के साथ करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। नॉर्मली आई डू वर्क विद TCS, क्योंकि उनका नेटवर्क काफ़ी अच्छा है और काफ़ी वाइड है ऑल ओवर द पाकिस्तान। और सेकंड नंबर पे आई विल प्रेफर M-Bank P। M&P का शायद सर आप फ्री ऑर्डर का होता है। तरीका बताएंगे अगर ऑर्डर आए? आप जो है ना एक बार खुद को उनके साथ रजिस्टर करवाएं, और जब सर आता है ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं आप? ऑनलाइन रजिस्टर आप अपने करीबी के पास जाए ना, ताकि आपको उनको आपका पता और उनका राइडर आपसे जो है ना मिलता जुलता रहे। और उनको हमने जा क्या कहना है? उनको आपने कहना है कि इसी तरह भाई मैं अपनी वेबसाइट जो है ना बनाई है, तो मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए जो है ना कैश ऑन डिलीवरी दें, मैं आपके साथ खुद को रजिस्टर करना चाहता हूँ, आपका क्या प्रोसेस है। जो भी प्रोसेस होगा वो आपको बता देंगे। ठीक है। सर क्लास खत्म मेरी हो गया? स्क्रीन आपके साथ ना शेयर नहीं हो रही है, आई थिंक आपके पास से डिसेबल आ रहा है। मैं करता हूँ, मैं जो है ना इसको कवर करता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। सर जी फेसबुक के लिए शॉपिफाई के जो अकाउंट है इसके ऊपर कौन सी ऐप सर्च करूँ? फेसबुक की शॉपिफाई की आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम होगी, 1 सेकंड मुझे है ना दोबारा बोलिए प्लीज़। सर जी ये जो फेसबुक के आप पिक्सल का बोल रहे हैं, ये इसके शॉपिफाई के ऐप स्टोर के ऊपर कौन सी एप्लीकेशन सर्च करूँ या इंस्टॉल करूँ? फेसबुक, सिर्फ फेसबुक सर लिखूँ? सिर्फ फेसबुक। ठीक है जी, सर। अब अली खान भाई अब करें आप अपनी स्क्रीन शेयर। सर चेक करें ये क्या नाम है, स्क्रीन शेयर हो गई? जी जी हो रही है, आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है हमें। सही। तो सर ये वाली कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे सामने। मैं जो है ना इसको थोड़ा सा नीचे करके देखता हूँ। दिस ऐप इज नॉट कंपैटिबल विद द स्टोर। तो आपने डोमेन यहाँ पे अटैच की है, डोमेन लगी हुई है आपकी? यस। डोमेन और आपका जो है यहाँ पे वापस जाएं ऐप पे, शॉपिफाई पे। शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जाएं। एक सेकंड, ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। ये सारे ऑप्शन ऊपर चले गए, ये नीचे की तरफ नहीं आ रहे, पता नहीं। कौन से ऑप्शन आपके? ये क्या नाम है, जूम के। जूम के वो जो है ना आपको नज़र आएंगे, क्योंकि वो बार तंग करती है। आप अभी फिलहाल जो है ना एडमिन है। तो शॉपिफाई स्टोर के अंदर वो जो है ना ऐप स्टोर के अंदर जाएं। कटेंगे कैसे, एक सेकंड। अब मैसेज तो नहीं कोई आया हुआ उसमें? किसके अंदर? मैसेज का कोई आइकन शो हो रहा है उसके ऊपर, आपको कोई रैक सा नजर आ रहा है कि 1-2 मैसेज आए हुए हो? भाई कीबोर्ड में ना वो नहीं नहीं। विंडो वाला दबा दे बटन। हो गया। ये हट ही नहीं रहा यहाँ से, मैं शेयर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा भाई बिल्कुल ही, मतलब कीबोर्ड पे ना वो किसी वाला और साइड विंडो में वाला जाने के बटन लिए। दबा दो, हो एक जाएगा। सेकंड मैं करता हूँ कोशिश इसका जो है ना कुछ कर सकूँ। वेट, बाद में लगाऊंगा। ओके। वो अलाउ टू मेक एन होस्ट क्लास वीडियो। यहाँ पे जो है ना आपको वो थोड़ा सा उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, वो आपको जो है ना साइड पे करनी पड़ेगी।
उसका जो सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा, उसको साइड पे करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैंने साइड के ऊपर कर लिया, आप स्क्रीन शेयर करके देखते हैं। मैं करता हूँ, एक सेकंड आपको जो है ना मैं करता हूँ। किधर गया आपका पार्टिसिपेंट एंड देन चले भाई, ये हो गया। अब आप करें। हो गया? चलो मैं कर रहा हूँ। जी भाई साइड से आपको, मैं आपको दिखाता हूँ, क्या नाम है, आपको क्या देखना था आपको? आप यहाँ पे तो सर्च करें टिकटॉक। टिकटॉक, टिकटॉक तो मतलब लगा हुआ तो ये रहा। नहीं नहीं, वो टिकटॉक रिसर्च करें, इसके मल्टीपल आ जाते हैं सम टाइम। ऐप स्टोर पर जाकर सिर्फ रिसर्च करें टिकटॉक। ऐप स्टोर। भाईजान वो फेसबुक भी बाद में सर्च करना, मुझे एप्लीकेशन नहीं टिकटॉक चाहिए। मैंने सर्च कर दिया, अब देख लें आप। Gets a pixel install, not compatible, show products on TikTok, billions of users। पिक्सल, नीचे जाएं। पिक्सल तो ये रहा। नहीं नहीं, नीचे नीचे नीचे। थोड़ा सा इनसे देखें। पिक्सल, ऊपर जाएं। है तो यही है आपके, ऐड क्यों नहीं हो रहा? एक तो ये रहा टिकटॉक, और ये है टिकटॉक पिक्सल आई थिंक। इसको ओपन करें। लेकिन ये है तो नहीं, लेकिन इसको जरा ओपन करें। ये ऐप डेवलपर नहीं, इसको बाई रहे वही वाली ऐप थी, उसको टिकटॉक वाली को ओपन करें ऐप को। टिकटॉक वाली समझे, हो गया। यहाँ पे चेक करें, इस दिस ऐप इज नॉट कंपैटिबल, यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करें, क्यों कंपैटिबल नहीं है। बिजनेस सेकंड, आपका टिकटॉक ऐड अकाउंट बना हुआ है? नहीं तो। तो भैया आप किसका कनेक्ट किसके साथ करेंगे इसको? टिकटॉक का अकाउंट मैं क्रिएट करवाऊंगा ना, या करूंगा इस तरीके से। तो जब वो करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली इसको आइडेंटिफाई करके इंस्टॉल हो जाएगा। आपका बेसिकली टिकटॉक ऐड अकाउंट ही नहीं है ना, टिकटॉक का बिजनेस अकाउंट इसके ऊपर लॉगिन है। तो तो फिर शॉपिफाई वालों को बेसिकली, कैसे पता है कि मेरे पास टिकटॉक अकाउंट नहीं है? क्योंकि वो सेम पे लॉगिन होगा ना, तो उसको आइडेंटिफाई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, यानी मुझे अपने ब्राउजर के ऊपर लॉगिन करूंगा तो फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा? लॉगिन करेगा तो यहाँ पे इसको आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसको जो है ना सेंस कर लेगा कि यहाँ पे ये वाला ऐड अकाउंट जो है ना एक्टिव है। हम्म। तो वो ऑटोमेटिकली उसको सेंस कर लेगा। तभी आपका सही, ऐड लेकिन अकाउंट वहाँ पे बेसिकली पाकिस्तान का मुझे ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। वो ऐड अकाउंट पाकिस्तानी होता ही नहीं है ना, इसलिए ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। ना अच्छा अच्छा बिजनेस अकाउंट होता अच्छा। है ना ऐड अकाउंट होता है पाकिस्तानी। सर जी सही। वो फेसबुक को नहीं पता, सर जी वो भी बता दे कौन सी एप्लीकेशन। तो आप वो पहले करें, उसके बाद हो जाएगा। सही है। और कोई डाउट किसी का? सर जी वो फेसबुक वाली एप्लीकेशन भी मुझे नहीं मिली, यहाँ पे तो बहुत सारी आ गई। जिसको फेसबुक या मेटा हो ना, जिसका डेवलपर, उसको आपने इंस्टॉल करना है। और सर उसी में अकाउंट बनाना है। उसका बिजनेस अकाउंट होना उसका भी जरूरी है, वरना वो भी इस तरह का पंगा करेगी। पहले फेसबुक पेज बनाए, अपना ऐड मैनेजर बनाए, अपना बिजनेस अकाउंट सेटअप करें, देन उसके ऊपर जो है ना करें आप। सर अली एक्सप्रेस से हम लोग ड्रॉप शिपिंग किस तरीके से कर सकते हैं? अली एक्सप्रेस से पाकिस्तान में नहीं कर सकते, इंटरनेशनली कर सकते हैं। इंटरनेशनली करना है, पाकिस्तान में थोड़ी करना है मुझे। हाँ, इंटरनेशनली फिर ये है कि बैक एंड पे मर्चेंट लगाएं, पहले अपने प्रोडक्ट को बेचें, अपनी पेमेंट पोर्टल पे अपने मर्चेंट पे पेमेंट लें बायर से, देन अली एक्सप्रेस से डायरेक्टली बायर के घर पे शिप करवा दें आइटम को। सही। और ये शॉपिफाई के अंदर हम क्या सर्च करेंगे अली एक्सप्रेस की ऐप के लिए, आई थिंक मतलब उसको करने की जरूरत नहीं है। उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। नहीं, इस तरह करने की जरूरत नहीं है उसको ऐड, बेफिक्र हो जाए हम। हम प्रोडक्ट कैसे लगाएंगे अगर ऐड नहीं करेंगे तो? मैनुअली, क्योंकि सही। आप सारी प्रोडक्टें थोड़ी बेच रहे यानी होंगे, आप तो दो चार प्रोडक्टों के ऊपर ऐड चला रहे होंगे। हम्म, तो आप जो सी प्रोडक्टों के ऊपर ऐड चला रहे होंगे वही प्रोडक्ट आप उसको करें। जब ऑर्डर आएगा तो हम आ जाएंगे बाय एड्रेस जो भी होगा नॉर्मली उस तरीके से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और क्या डाउट कोई क्वेश्चन है किसी का? सर जी अच्छा, किसी अभी तो मर्चेंट का नेम बताया मुझे, मतलब कौन सा मर्चेंट हो सकता है, उसके बारे में रेजर रिसर्च। पे भी है, पेपाल का मर्चेंट भी है, वाइस का मर्चेंट भी है, और एक दो और भी है, आप लगा सकते हैं अपनी। सर इनमें मर्चेंट सबसे अच्छा कौन सिर्फ सा रहेगा? इंटरनेशनल के लिए चाहिए होता है, ऑफलाइन के लिए इंटरनेशनल के नहीं लिए मर्चेंट चाहिए, चाहिए लोकल के होता। लिए नहीं चाहिए। इनमें सबसे अच्छा कौन सा रहेगा, यानी मर्चेंट के अंदर जो मैं अली एक्सप्रेस से कनेक्ट करूंगा? आप जो है ना मर्चेंट, सबसे अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा कि ये अच्छा है वो अच्छा है, यहाँ पे इसके ऊपर भी बड़ी लंबी बहस है लोगों की।
जो आपको अफोर्डेबल लगे अपने हिसाब से, या जो आपको इजीली मिल जाए वो आपके लिए अच्छा है। सही। अच्छा, ये जो शॉपिफाई से डायरेक्टली हम लोग अपने बैंक में विड्रॉ ले सकते हैं मास्टर कार्ड में? नहीं, शॉपिफाई अगर क्या आप होगा उसमें? इंटरनेशनल कर रहे हैं तो इंटरनेशनल में ऐसे नहीं होता। और अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो पाकिस्तान में जो है ना, फिर वो आपको जो टीसीएस या लैपटॉप वाले जो कुरियर वाले होते हैं आपकी पेमेंट वो कलेक्ट करते हैं, वो आपको फिर देते हैं आफ्टर 10 to 15 days के टाइम स्पैम के बाद। नहीं नहीं, पेमेंट तो शॉपिफाई स्टोर के अंदर आती है ना। नहीं नहीं, जब मर्चेंट लगा होगा तो पेमेंट मर्चेंट में आएगी। जब आपका लोकल कर रहे होंगे तो तब आपकी पेमेंट जो है ना आपके कुरियर वालों के पास होगी। यानी डायरेक्टली शॉपिफाई स्टोर के अंदर शो नहीं होगी पेमेंट जब लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे तो। किसी भी तरह नहीं शो होगी। कैश ऑन डिलीवरी होगा ना सर? सर सेशन खत्म हो गया ना? जी, क्लास खत्म होगी अब। और सीजे का क्या चक्कर है सर? सीजे ड्रॉप शिपिंग के बारे में कुछ बताएं। सीजे टॉपिक में ये होता है कि भाई वो जो है ना उसका थोड़ा सा आप प्रोडक्ट को लगाते हो, देन उसके ऊपर जो है ना फिर शिपिंग करते हो। सीधे ड्रॉप शिपिंग आपके बिहाफ के ऊपर शिपिंग कर देता है, आपके नाम के ऊपर भी कर देता है, ये वो सब चीज़ें कर देता है। लेकिन जितना लोगों का कह है कि यार सीधे ड्रॉप शिपिंग कर लो, बड़ा पैसा ये है वो है, इतना ईजी नहीं है। वो भी बड़ा सरकपाई वाला काम है। सीधे ड्रॉप शिपिंग आपके आइटम का खासा डिलीवरी ले सर लेगी। कल की क्लास में क्या होगा? कल हम अपना कल ऐड की रेडी क्लास करके में आएंगे। आपका जो अकाउंट है उसके ऊपर आप खुद काम करेंगे, और थोड़ा सा मैं क्लाइंट हैंडलिंग के ऊपर बात करूंगा, दैट्स इट। और हमारी अगर नहीं आती, कोई सेल वगैरह नहीं आती, ऑर्डर नहीं आप आता, उससे फिर? कांटेक्ट करेंगे कि भाई मेरे ये मसला मेरे साथ आ रहा है, तो आपके जो मसले को रिजॉल्व किया जाएगा, देखा जाएगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, अगर हमारे स्टोर के अंदर सीजे ड्रॉप शिपिंग अकाउंट कनेक्ट होगा और जब हमें ऑर्डर आएगा तो पेमेंट हमारे अकाउंट में डायरेक्ट आएगी शॉपिफाई स्टोर के अंदर, या कुछ और चक्कर है? मर्चेंट पे आएगी, मर्चेंट पे आएगी भाई, मर्चेंट पे। लेकिन फिर मर्चेंट का चक्कर क्या है जब सीजे खुद ही ड्रॉप शिप करेगा तो? चीजें ड्रॉपशिप करिएगा तो पेमेंट आपको जो है ना भाई लेनी पड़ेगी ना। कैश ऑन डिलीवरी तो सीजे भी नहीं ना देता। सीजे को आप पे करोगे ना। तो सर आप पहले इनको हमारे बताना ना शॉपिफाई कि स्टोर के पहले अंदर पेमेंट पेपाल में आएगी आएगी। ना? क्या हुआ? पहले हमारे इनको शॉपिफाई बताना स्टोर के पहले अंदर पेमेंट पेपाल में आएगी ना? आएगी। पहले आपके पास पेमेंट आएगी, आप सीजे ड्रॉपशिपिंग को पेमेंट करेंगे अपने कार्ड से वो भाई। बाद में करेंगे ना, मतलब वो अलग चक्कर होगा। हाँ, वो अलग चक्कर है, आप किसी भी मर्चेंट को चूज कर लेकिन सकते जब हैं। भी हमारे को ऑर्डर आएगा तो पहले हमारे शॉपिफाई स्टोर के अंदर बैलेंस शो होगा कि इतने का आपके पास ऑर्डर आ गए टोटल सेल्स। ओ फिर हम भाई, विड्रॉ करें तो शॉपिफाई क्या? अकाउंट के ऊपर नहीं होगा, बैलेंस नहीं शो होता शॉपिफाई अकाउंट के ऊपर, आपको मर्चेंट के ऊपर पता चलेगा इतने पैसे आए हैं। शॉपिफाई के ऊपर आपको पता चलेगा बस ऑर्डर आया है, दैट्स इट। अच्छा, फिर मैं आपको स्टोर की वीडियो बना के सेंड करूंगा। मर्चेंट का मतलब मेरे समझ नहीं आ रही है बिल्कुल ही। मैं आपको वॉइस नोट कर दूंगा मर्चेंट के ऊपर। ओके ओके। कुछ और किसी का डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, अदरवाइज फिर नहीं तो मुझे इजाज़त दें। आपको इस ब्लॉग ब्लॉग कह रहा हूँ, सॉरी। आपको जो है ना इसके ऊपर जो है ना ये देखने को मिल जाएगी वीडियो। और वन मोर थिंग इज के आई एम गोइंग टू मियां चन्नू फॉर शादी इवेंट ऑन 16 और 17 जनवरी। जिस दिन हमारी रजिस्ट्रेशन क्लोज होगी उसी दिन जो है ना हम फर्दर चले जाएंगे मियां चन्नू। अगर आप जो है ना मियां चन्नू में जो ऐसे लोग जो कि अनपढ़ हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी मैट्रिक भी क्लियर नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल हैं ई कॉमर्स की फील्ड में, अगर आप उनके बारे में देखना चाहते हैं या उनको देखना चाहते हैं कि उनको एक छोटे छोटे इंटरव्यूज करूं या मैं व्लॉग टाइप वहां पे शूट करूं, तो मुझे बताइएगा लाजमी। इसको भी जो है ना करेंगे अगर आप सजेशन देते हैं इसके ऊपर कोई। डोमेन इज यूआरएल एग्जांपल yourweb.com। अली खान भाई, आप जो है ना मुझसे कॉल पे बात करते हैं, मैं आपके जो डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन है आप लोगों के? ओके, शायद